ओम नमः शिवाय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर केशव खन्ना आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। और आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आज के सत्र में। संडे का सेशन हम नहीं कर पाए थे, पता ही है आपको, क्योंकि संडे को करवा चौथ था तो सारी माताएं बहनें अपने अपने व्रत के कार्य को पूर्ण करने में लगी हुई थी, तो हम सब भी उसमें सम्मिलित थे। तो इसी कारण से संडे का सेशन नहीं हो पाया, पर आज मंगलवार है, बड़ा ही पावन दिन है और आज का सत्र बड़े अच्छे मन से, बड़े ही प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से और श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए आज का सत्र पूर्ण करेंगे। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि पिछले सेशंस में जिन भी दर्शकों ने पार्टिसिपेट किया था, लकी हमारे उनमें से एक विजेता थे। उन सब के घर में धीरे धीरे जो उपहार, जो गिफ्ट्स यहाँ से भेजे गए थे वो पहुँच रहे हैं। आदित्य मिश्रा ने जीता था एक मुखी रुद्राक्ष। आदित्य आज हमारे साथ होंगे, हम उनका लाइव फीडबैक जानेंगे और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। लकी, आपकी भी जन्मपत्री ऑन द वे होगी, बहुत जल्दी आपको रिसीव हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, बहुत जल्दी जो उपहार भेजे गए थे वो आज सब तक पहुंचेंगे। आज भी आपको एक सुनहरा अवसर मिलेगा। अच्छा, मिल गया है, बहुत सुंदर, बहुत मेरी मुबारकबाद, मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, बहुत शुभकामनाएं लकी। और आप उसे पढ़िएगा, कहीं डाउट होगा तो निसंकोच फ़ोन करिएगा, तो हम आपको और उसमें कुछ चीज़ें बताएंगे जिसको पढ़ के, जिसे फॉलो करके आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा। दोस्तों देखिए, अब लकी ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जन्म पत्रिका जो उन्होंने विन की थी यहाँ से, वो लकी के घर में पहुँच गई है। तो इसी प्रकार आप भी आज के सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और आज भी आप लकी विनर बनेंगे। और इस बार हमने 2 गिफ्ट्स का प्रोविज़न रखा है। एक उनके लिए जो हमारे साथ लाइव ज्वाइन करते हैं, जिनको अवसर मिलता है हमारे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करके अपने प्रश्न को पूछने का। आप में से कोई व्यूअर हो सकते हैं, रैंडमली पिक करेंगे। कैसे पार्टिसिपेट करना है मैं आपको जल्दी से बताता हूं। आपके कमेंट सेक्शन के बाजू में बराबर में एक आइकन ग्रीन कलर का फ्लैश हो रहा है, उस पर टैप करेंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी और रैंडमली आपका एक क्वेश्चन हम पिक कर लेंगे और आपको अपने साथ लाइव कनेक्ट कर लेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन रखेंगे। और जैसे ही आपके साथ हमारी बात होगी और एक अच्छी बात होगी तो आप में से कोई एक लकी व्यूअर बन जाएगा। और साथ ही साथ उन लोगों को भी अवसर मिलेगा ये उपहार पाने का जो लोग रिव्यू सेक्शन में जाके अपना वैल्यूएबल फीडबैक मेंशन करेंगे। तो आप में से ही कोई लकी व्यूअर उसमें से भी चूज़ किया जाएगा रैंडमली और उन्हें ये गिफ्ट भेजा जाएगा। आज के गिफ्ट में, क्योंकि लकी ने जन्म पत्रिका प्राप्त कर ली है, तो क्यों ना आज के उपहार के सेक्शन में एक जन्म पत्रिका का विधान और रखा जाए। तो लकी, जैसे आपने जन्म कुंडली विन की है, ऐसे आज 2 लकी व्यूअर हम चूज़ करेंगे जो ये जन्म पत्रिका पाएंगे हमसे, उनके घर में कुरियर करा दी जाएगी। बहुत ऑथेंटिक और जेन्युइन है, जैसा कि हमेशा आपने देखा है बताते हुए। तो सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। देखिए, प्रभु की कृपा से, उनकी इच्छा से ये संभव हो पा रहा है। आदित्य ने ज्वाइन किया। आदित्य, हर हर महादेव आपको। रागिनी, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत स्नेह छोटी बहन को हमारी, और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जया जी, राधे राधे, आपको बहुत स्वागत, आपका बहुत अभिनंदन। पीछे मेधावी रजनीश हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के सत्र में। और जैसा कि आप सब परिचित हैं उनसे, कि उनके ही प्रेजेंस से ये सेशन करना सरल हो पाता है, तो उनको तो बहुत धन्यवाद जाता ही है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, पिछले 2 दिन पहले हमने कुछ पोस्ट यहाँ पर डाली थी जिसमें हाथ में बुके था, गले में माला थी और एक जो है सम्मान हमें प्राप्त हुआ, जिसका हमने यहाँ पर जिक्र किया और उसके विषय में ज़रा 2 मिनट में चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सम्मान हमें प्राप्त हुआ श्री महादेव जी की कृपा से। आप सबको भी सुनकर बहुत प्राउड और बहुत गर्व महसूस होगा। हमारा परिवार सेम डे, जहाँ से ये घोषणा की गई कि अब हम सेम डे परिवार के लिए एक ऑफिशियल एस्ट्रो कंसल्टेंट के तौर पे जाने जाएंगे, आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा कर दी गई है। मैं पूरे सेम डे परिवार को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे अति प्रिय एमडी साहब श्री माननीय संजय पांडे जी मेरे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, प्रेरणा हैं, और प्रभु की इच्छा से उनका ऐसा सानिध्य, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है कि दिन प्रतिदिन वाणी में निखार आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और बड़े प्रेम से समाज हित के लिए कार्य करने में सक्षम बन रहे हैं। तो मैं उनको सादर चरण वंदन करता हूँ। और दोस्तों, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। आज वो परिवार 10,000 लोगों के ग्रुप का है। आने वाले समय में अतिशीघ्र जिस रफ्तार के साथ हम बढ़ रहे हैं उस परिवार में 1 लाख लोगों का संगठन बहुत जल्दी बनता हुआ दिखता है। तो सोचिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है कि मुझे उस पूरे परिवार को एक सही मार्गदर्शक के तौर पे आगे लेके जाना है। जहाँ पर भी कंपनी का कोई कंस्ट्रक्शन होगा, जहाँ पर भी कंपनी का कोई ऐसा निर्माण कार्य होगा जहाँ वास्तु या ज्योतिष की कोई आवश्यकता होगी, वहाँ पर हमें बड़ी मजबूती के साथ
कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना है। तो देखिए प्रभु की इच्छा से ये संभव हो पाया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई और उसको हमने सहर्ष स्वीकार किया और बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े जोश के साथ उसको पूर्ण करेंगे। जितना हमें आता है हम पूर्ण देंगे। तो ये देखिए, ये क्रेडिट आप सबको जाता है। अब आप कहेंगे सर हमें क्यों जाता है? ये इसलिए जाता है क्योंकि प्रेरणा स्रोत तो आप ही हैं, मोटिवेशन तो आपसे ही मिलती है, वहीं से तो नया कार्य करने की प्रेरणा है, वहीं से तो जज्बा है। तो इसके लिए आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप जिस संस्था, जिस पेज के साथ जुड़े हैं, उस पेज में प्रभु की कृपा से इतनी अच्छी, इतनी श्रेष्ठ, इतनी सुपीरियर व्यवस्था बन गई है। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। श्री महादेव जी का ध्यान करें और क्योंकि आज मंगलवार है तो आइए 2 पंक्तियां श्री हनुमान जी की, हनुमान चालीसा की जब शुरुआत होती है तो वहाँ से ही शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहे, हरहं कलेश विकार। तो श्री हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करें, श्री बालाजी सरकार से प्रार्थना करें कि बल, बुद्धि, विद्या तीनों प्राप्त हो और सभी प्रकार के जो कलेश हैं, कष्ट हैं, अरिष्ट हैं, वो दूर हों। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान। चलिए वर्षा, आपका प्रश्न ले लिया है, अंकुर चौहान के लिए पूछा गया है और डेट ऑफ बर्थ दी गई है यहाँ पर 10 जनवरी 1995। समय दिया गया है शाम को 4:55 का। बिजनौर उत्तर प्रदेश। आई हॉस्पिटल खोलने के लिए धनतेरस का दिन कैसा रहेगा? बहुत सुंदर क्वेश्चन। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। और बड़ा ही नोबल कॉज है, तो बिल्कुल विलंब करना नहीं चाहिए। और धनतेरस तो धन देने वाला मुहूर्त है, अवश्य ही किया जा सकता है। एक बार चार्ट देखते हैं और फिर आपको यूं क्लियर करते हैं। तो चलिए एकदम तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेके लिखने के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो डेट ऑफ बर्थ इज 10 जनवरी 1995। समय यहाँ दिया गया शाम को 4:55 का। जन्म स्थान आप लिखते हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश। और वर्षा, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। हमारी संस्था सेम डे इंफ्राटेक लिमिटेड, ये जो लोग जिस भी कार्य में महारत हासिल करते हैं, जिस जगह पर उनकी स्पेशलिटी है, उनको अवसर देती है अपनी संस्था के साथ जुड़ के रिकॉग्नाइजेशन देने का। तो आप एक बहुत ही नोबल कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इट्स अ वेरी नोबल कॉज कि आप एक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। वहाँ पर हम्बल नेचर रखिएगा, ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करिएगा जिनके पास शायद उतना धन नहीं होगा कि एक बड़ा धन दे सकें। तो बहुत ही जेंटल हार्टेड रहिएगा, समाज की सेवा करने के प्रति अपने आप को अग्रसर रखिएगा और ऐसे लोगों के प्रति सद्भावना रखिएगा। जहाँ पर धन की थोड़ी कमी हो उनको ज़रूर डिस्काउंट दीजिएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है एज अ ब्रदर। अगर हम ऐसा करते हैं तो वाकई ही समाज में एक बहुत पॉजिटिविटी फैलती है और जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स वहाँ से आएंगी वो काम करती हैं। बिल्कुल सही है, 100% करती हैं। मुझे भी ये अनुभव हुआ है। ऐसे जो घर के बड़े हैं, जो अपने साथ के लोग हैं, समाज के लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। मैंने महसूस किया, आजमाया है, आप भी आजमाएंगे, ज़रूर करिएगा। सो चार्ट्स के हिसाब से चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा है। मून की पोजीशन बहुत अप्रोप्रिएट है, धन स्थान के स्वामी होते हैं। आंखों की बात है, नेत्रों की बात है, चंद्रमा नेत्र के कारक हैं। हॉस्पिटल की बात है, जहां लाइफ सेविंग की बात होगी, जहां पर एक नई ऊर्जा दी जाएगी, नई रोशनी दी जाएगी। तो वहां रोशनी की बात आई है तो सूर्य महाराज के देखें, सूर्य की पोजीशन बहुत बढ़िया है, सूर्यदेव बहुत अच्छी पोजीशन में है। मंगल भी सूर्य के घर में जाते हैं, तो समय बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही इनिशिएटिव है। धनतेरस का दिन वास्तव में शुभ है, 100% आगे बढ़ना चाहिए। ज़रूर आगे बढ़िए और श्री हनुमान जी का ध्यान करके, श्री रुद्र महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करके विशिष्ट आचार्यों द्वारा बड़े विधि विधान से ओपनिंग करिए। और मुझे यकीन है कि ये कार्य इनके जीवन में बहुत मान सम्मान, प्रतिष्ठा, तरक्की भी देगा और साथ ही साथ समाज भी आपको बहुत ही प्रेम से, बड़े ही अच्छी नज़रों से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से देखेगा कि उस हॉस्पिटल में जाके वास्तव में जो ट्रीटमेंट कराया वो 100% सक्सेस को प्राप्त हुआ। सो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आदित्य रेडी रहिएगा, अगले प्रश्न के बाद मैं आपको अपने साथ कनेक्ट करूंगा। तो दीक्षा शर्मा का यहाँ क्वेश्चन है, दोस्तों जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को। आज शेयर करिए कस के, क्योंकि फटाफट से आंसर देंगे और एक्यूरेट आंसर देंगे जैसे हर बार होते हैं। और आज तो 2 गिफ्ट का विधान है, तो जो हमारे दर्शक आज
रिव्यू सेक्शन में एक अच्छा रिव्यू, एक अच्छा मैसेज लिखेंगे, यूनिक मैसेज लिखेंगे, वो वास्तव में समाज हित के लिए होगा, उनको अवश्य ही मैं उपहार भेजूंगा, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूं तो मैं पूर्ण कर देता हूं। देखिए अभी कुछ एक देर में हमारे साथ होंगे आदित्य और उनसे उनकी मन की बात जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, तो उससे और भी मन प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सो आइए पहले दीक्षा के चार्ट पे आंसर देते हैं, फिर इसके बाद आदित्य को अपने साथ कनेक्ट करेंगे। सो दीक्षा, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1998 और समय दिया गया यहाँ पर 6:05 का शाम को। प्लेस ऑफ बर्थ इज चंडीगढ़। और पूछती हैं दीक्षा, आइलेट्स का एग्ज़ाम है, अच्छा देना है दिसंबर में, डेट है 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, कौन सा बुक करूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीक्षा, ज़रूर हम आपकी हेल्प करेंगे और इन तीनों डेट्स में मैं जाके इंस्टेंटली आपको आंसर देता हूं। सो पहले तो चार्ट में दशाएं चल रही हैं वीनस के साथ बुध की, जो कि बहुत बढ़िया है। जो आइलेट्स के एग्ज़ाम्स के लिए रिक्वायरमेंट है, फॉरेन जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर फुलफ़िल हो रहा है। राहु की पोजीशन यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, वो वीनस के घर में है, 2nd हाउस में है, दैट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। सो प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डेट क्या सूट करती है इस पर जल्दी से आते हैं। तो आपने यहाँ पर चॉइस दी है 2 दिसंबर, 4 दिसंबर एंड 11 दिसंबर। तो जल्दी से यहाँ पर ले लिया जाए। सेकेंड दिसंबर में हमें अवॉइड करना है, 4 दिसंबर को हम यस कर लेंगे और 11 दिसंबर को भी यस कर लेंगे। तो दीक्षा 4 या 11 में से जो भी आपको डेट ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है उसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 को सूर्य ऑपरेशन में होंगे और सूर्य आपके चार्ट में बुध के घर में शुक्र के साथ हैं, तो 11 भी अच्छा है। और अगर हम 4 को देखें तो बुध ऑपरेशन में होंगे, बुध के ऊपर राहु की दृष्टियां हैं। मुझे ऐसा लगता है दीक्षा 11 विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस अटेम्प्ट, तो आपको 11 को ही चूज करना चाहिए। इसमें एक जेमस्टोन भी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन के लिए एंड इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस एंड दैट इज़ रूबी। ये माणिक पहनना रिंग फिंगर में बहुत इफेक्टिव है और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको इसको पहनने से मिलेंगे। तो अब आते हैं आदित्य को अपने साथ ज्वाइन करते हैं। तो आदित्य, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं आदित्य हमारे साथ ज्वाइन हो पाते हैं। सो आदित्य, रिक्वेस्ट यहां से सेंड कर दी है, अगर आप तक पहुंचे तो प्लीज कनेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आदित्य हमारे साथ हैं। हर हर महादेव आदित्य। हर हर महादेव। कैसे हैं गुरु जी? कैसे हैं आप? कृपा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आदित्य आपको देख के और मेरा बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आपने रुद्राक्ष प्राप्त कर लिया जो यहाँ से भेजा गया था? यस सर, यस सर। तो खास बात उसकी ये है, अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, आपने धारण भी कर लिया है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों देखिए आदित्य हमारे साथ हैं और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आदित्य को यहाँ से पंचमुखी रुद्राक्ष भेजा गया। आदित्य, मैं इसकी एक विशेषता बताता हूं आपको। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, खासकर बृहस्पति गुरु को रिप्रेजेंट करता है और रुद्राभिषेक अनुष्ठान में सिद्ध करा करके आपको भेजा गया है। तो जानते हैं इसका महत्व क्या हुआ? इसका महत्व ये हुआ, रुद्राक्ष में एक चमत्कार है। जब भी कोई हम शिव अर्चन करते हैं, शिव आराधना करते हैं, तो रुद्राक्ष उन मंत्रों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और जब वो गले में धारण होते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वो सारे मंत्रों का प्रभाव आपके शरीर के साथ जुड़ गया है, जिससे आपको आत्मिक बल, मानसिक बल दोनों प्राप्त होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। और साथ ही साथ जो पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो अपने काम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसमें भी आपको तरक्कीदायक बनता है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आदित्य, ये बताइए कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? जो बात की जा रही है पेज पे, जिस तरह से एक्सप्लेनेशन बहुत किया अच्छा। जा रहा है, वो अच्छा बहुत दिखता है, बहुत आप अच्छा तक लगा। पहुंचता है? अच्छा, बहुत जी अच्छा जी। लगता है। थैंक यू सो मच और मैं आदित्य जी। जुड़ा हुआ हूँ तो काफी टाइम से और जी, मैं वॉच कर रहा हूँ और मुझे सबसे अच्छा हाँ जी, प्रोग्राम लगता है जहाँ तक कि जी।
बहुत और बढ़िया। आपने देखा भी तो एक होगा, प्रश्न। काफी बार आप हाँ जी, हाँ जी। हर जगह ट्राई करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे इससे ये पता चलता है कि मेरे छोटे भाई के मन में वो भाव है जो हमें जोड़ जी के जी रखता है। अच्छा आदित्य, एक प्रश्न और आता है मन में। बहुत सारे यहाँ आचार्य अपनी अपनी बात कहते हुए दिखते हैं फेसबुक पेज पे, जी बड़े गुणी आचार्य हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। अपने जी जी। सेशन में और उनके सेशन में कुछ अंतर दिखता है? जिस तरह से हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से वहां से बातें आती हैं, कुछ बदलाव दिखता है उसमें? या सर बहुत ज्यादा बदलाव दिखता है। आपका एक जो प्रभाव है ना, वो फैमिली जी जैसा प्रभाव है, जो और बिल्कुल। कहीं देखने को नहीं मिलता, जहां तक जो तो मैंने वॉच किया है। और हाँ कहीं जी। ऐसा ऐसी फीलिंग नहीं आती है। ऐसा लगता है मुझे एक 1% नहीं लगता कि आप मुझे नहीं जानते या मैं हाँ जी। आपको नहीं जानता। ऐसा बिल्कुल नहीं हाँ जी। लगता है। लगता है हम तो फैमिली वाले हैं या पड़ोसी बहुत सुंदर पड़ोसी हैं बात एकदम। कही, ये वास्तव में बात है आदित्य। जो आप सब मेरे साथ जुड़े होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं ये आपका पेज है, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। देखिए, जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सब जितने लोग इस समय देख रहे हैं, आप भी, मेरे मन में यही भाव है कि वो मेरा परिवार है। तो मैं अगर जी सर। परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं तो ये मेरा उत्तरदायित्व है ना कि अपने परिवार को कुछ ऐसा दें जिससे स्थिरता आए, जिससे स्टेबिलिटी आए, जिससे कॉन्फिडेंस आए और एक अच्छा मॉरल सपोर्ट सर, देखने के लिए मिले। तेरे को तो बहुत काम अच्छी बात आपने बताई। कर। क्या पूछना चाहते हैं आदित्य? अब आपने ज्वाइन किया है तो आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। जल्दी से पूछिए अपना सर प्रश्न। मैं थोड़ा भाई की तरफ से कंफ्यूज हूँ थोड़ा। आप बात कर लें एक जी। मिनट। हाँ, कराई कराई। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, हर हर महादेव, आपको बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? सर मुझे थोड़ा सा ये पूछना है जी। एक्चुअली, क्योंकि भाई ने भी कई बार बात कर रही है। जी। मतलब कोई बता नहीं पाता कि एक्चुअली मतलब आगे क्या हो सकता है मेरे साथ। अच्छा, तो आप अपनी हम्म। डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। 15/10/1987। 15/10/1987। जन्म समय बताइए। शाम के 5:30 और 6 बजे के आसपास। यही है ना? जन्म स्थान कहाँ का है? दिल्ली है? हाँ, दिल्ली का है सर। चलिए, मैं आपको, वैसे तो समय कम है, कोशिश करते हैं कुछ ऐसा देने का जो आपके मन में ये उमंग पैदा करे कि हाँ, जो बात की जा रही है वो सही की जा रही है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अच्छा सर। अपना? राकेश मिश्रा। अच्छा, तो राकेश जी देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। आपके शरीर के यस सर। स्वामी है बृहस्पति। जी बृहस्पति जो गुरु जिनको कहा जाता है, वो आपके शरीर, आपके हाव भाव, स्वभाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जी दानी जी प्रवृत्ति का होता है, सबके प्रति मन में अच्छी भावना होती है, सबका कुछ अच्छा जी कार्य जी करने की इच्छा होती है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, मन में रखते हैं। जैसे आपको आपके परिवार के लिए अगर कुछ करना होगा ना, तो आप अपने मन में रखोगे, जी उसका ढिंढोरा नहीं पीटोगे, और आप इंतजार करोगे कि जब मुझे वो मौका मिलेगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से फैमिली के लिए करूंगा। तो कुछ लोग कैसे हैं कि वो जी बताएंगे, बोलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर आपकी बिलीव ऐसी है कि मुझे आ जाएगा तो मैं कर दूंगा, मुझे पहले से कुछ नहीं जी बताना है, कुछ नहीं करना है। और दूसरा फैक्ट यहाँ ये है कि आपके अंदर जो भाव है ना पूजन करने का, प्रभु प्रभु के प्रति अपनी आस्था रखने का, वो मन का भाव है। आप बहुत ज्यादा इस बात पर बिलीव नहीं करते कि घंटा लेके घंटी पर घंटा बजाओ। 1 घंटा बैठ के घंटी नहीं बजाई जा सकती, बहुत देर पूजन नहीं किया जा सकता, है ना? लेकिन मन में भाव है ईश्वर के लिए। तो इससे ये पता जी चलता है कि ऐसा व्यक्ति कर्मठ है, कर्म पर बिलीव करता है, काम पर बिलीव करता है। वो चाहता है सर, कि मुझे दशहरे में मजबूत अपना काम दो। पार्ट भी रखता हूँ तो पूरे पूरे रखता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल सही है, वो आपकी भावना बिल्कुल सही है। अब देखिए, कर्म स्थान का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति के घर में राहु है। तो आगे आपने पूछा क्या होगा? आगे जो होगा होगा तो अच्छा, पर बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। कुछ लोगों को शायद जी इतने से करने में मिल जाता है, लेकिन आपके केस में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ा सार है। और एक बात और याद रखिएगा, जी जब भी किसी के लिए कर दिया तो उसके लिए कर दिया, उससे अपेक्षा नहीं रखनी है कि वो पलटे में आपके लिए करेगा। इस बात को हमेशा गांठ बांध जी लीजिएगा, जब भी आप किसी को आजमाएंगे वहां से धोखा मिलेगा तो मन पीड़ित हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है आपके केस में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, ठीक ये है? तो होता ही है। ऐसा होता है ना? जी तो बस फिर तो आने वाला बिल्कुल। समय बहुत सुंदर है, अच्छा है। हम्म। मजबूती के साथ करते रहिएगा, मनोबल मत कम होने दीजिएगा, तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। ठीक है? तो क्योंकि समय कम है तो इतनी ही विवेचना कर पा रहे हैं, कभी अवसर मिलेगा तो फोन पर बात करेंगे और मिल करके कुछ और चर्चा हम्म। करेंगे और सारे मन के सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक? ठीक है सर।
चलिए, मेरी तरफ से बहुत थैंक शुभकामनाएं। आदित्य, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपको भी, और आने वाला समय बहुत सुंदर हो, ऐसी प्रार्थना मैं श्री महादेव से करता हूँ। हर हर महादेव। यू। तो दोस्तों, देखा आपने, आदित्य हमारे साथ ज्वाइन हुए, उनके ब्रदर ने प्रश्न पूछा, और ऐसे ही आप भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे कुछ ही देर में और आपके भी प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ जानवी कुछ पूछ रही हैं, ये देखते हैं। जानवी कहती हैं, अच्छा, जानवी के भी आइलेट्स के एग्जाम है दिसंबर में, तो आपने लिखा है फॉरेन जा रही हूँ स्टडी के लिए, जैसा आपने गाइड किया, एग्जाम का डेट बता दो कब। अभी तो आपको आंसर दिया था जानवी, इसी यही प्रश्न तो था जो अभी कुछ देर पहले आंसर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर हो गया है, तो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न किनका होगा। दोस्तों, आप में से भी कोई अभी जन्म पत्रिका के लिए लकी व्यूअर बनेगा और आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है, और देखेंगे कितना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। मंशा, हर हर महादेव, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत स्वागत आज के सेशन में। सो यहां पर नील ने पूछा है, तुले भौमिक नाम है और बांग्लादेश से आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है। लिखते हैं, शादी कब होगी, कैसी रहेगी, लाइफ पार्टनर किस फील्ड का होगा। तो आइए जल्दी से आंसर देते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 11th of January 1989 और समय यहां पर दिया गया है रात के 11:30 का। प्लेस ऑफ बर्थ इज शेरपुर, बांग्लादेश। भौमिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। बॉडी लॉर्ड होते हैं आपके बुध, और 7th हाउस जो लाइफ पार्टनर हाउस है, ये रिप्रेजेंट होता है जुपिटर से, और जुपिटर की प्लेसमेंट है भाग्यस्थान में। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत अच्छे विचारों वाला होगा, परिवार के प्रति बहुत अच्छी भावना रखने वाला होगा, फैमिली को एक साथ एकजुट करके आगे लेके जाने वाला होगा, और सबसे बड़ी ट्रीट आपके लिए ये है कि सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जो भी लाइफ पार्टनर जीवन में आएगा वो गवर्नमेंट सेक्टर से उनका जुड़ाव जरूर होगा। एक जेमस्टोन है, मैं रेकमेंड करता हूं आपको, इसको आप जरूर पहनिएगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, बहुत रीसेंट, क्योंकि ऑलरेडी डिले की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट देखने मिलेगा। एक बहुत अच्छा इंसान लाइफ के अंदर आएगा, और ये जेमस्टोन होता है दिस ओपेल। तो ओपेल पहनना बहुत इफेक्टिव है। देखिए, हमने भी धारण किया है और ये जेमस्टोन बहुत इफेक्टिवली काम करता है और आने वाले समय में बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा जाएगा। सो बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनीता मित्रा जी यहां पर पूछ रही थी, चलिए मेधावी, इसके बाद सुनीता जी का प्रश्न पिन कर दीजिएगा। उमंग गोस्वामी का प्रश्न यहां आ गया दोस्तों। उमंग पूछ रहे हैं, सिंगिंग करियर कैसा रहेगा और स्टेज ऑडिटोरियम शोज करना अच्छा रहेगा, कब तक मिलेगी सफलता। चलिए आइए। उमंग, आपका नाम इतना अच्छा है, तो अगर मन में उमंग होगी तभी हम जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। उमंग, कभी अपने नाम का प्रभाव देखा है आपने? कभी अपने नाम को समझने की कोशिश की है कि नाम कितना अच्छा रखा है घर वालों ने? उमंग मतलब महत्वाकांक्षा, यानी एम्बिशंस। तो जब मन में उमंग होगी तभी तरंग होगी। तरंग का भाव क्या कहता है? तरंग मतलब उत्साह, एक्साइटमेंट। तो उमंग और तरंग यानी हमारी चाहत और एक्साइटमेंट मिलके हमें सफलता की ओर लेके जाती है। सो बहुत अच्छा नाम है और इस नाम का ही प्रभाव आपको अवश्य देखने मिलेगा। दोस्तों, एक चीज है, नाम का प्रभाव होता है हमारे जीवन में, तो इस प्रभाव से भी हमारी पर्सनालिटी की व्याख्या की जा सकती है। तो जैसा नाम है वैसा काम हो सकता है। तो क्योंकि नाम उमंग उमंग भरा है, तो काम भी देखिए उमंग का कितना अच्छा है कि वो सिंगिंग में अपना करियर देखते हैं। तो डेफिनेटली आई विल गाइड यू, और मुझे ऐसा लगता है कि मित्र आपको जरूर इसमें बढ़िया रिजल्ट्स मिलने चाहिए। सो डेट ऑफ बर्थ इज 22 जनवरी 1980 और समय आप लिखते हैं सुबह के 9:25। प्लेस ऑफ बर्थ इज मुजफ्फरनगर। तो उमंग, आपके चार्ट में शरीर के स्वामी होते हैं शनि, और जिस तरीके का आपका कार्य है जिसमें आप जाना चाहते हैं वो रिप्रेजेंट होता है बुध और शुक्र से। क्योंकि बुध जो है वो गले के कारक है, कंठ के कारक है। और जैसा मैं बोल रहा हूं, तो अभी आदित्य ने इतनी अच्छी व्याख्या की और आप सब भी उसको इतना अप्रिशिएट करते हैं, जो बताने का तरीका है, जो
एक्सप्लेनेशंस हैं, जिस तरह से इफेक्टिवली हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारा प्रभाव आता है बुध से। और बुध बुद्धि के भी कारक हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे वोकल जो कॉर्ड्स हैं उसके भी कारक होते हैं। तो ऐसे में बुध का बलि होना दैट विल बी वेरी मैंडेटरी फॉर यू। और यहां पर हुआ यह है उमंग, आपके बुध 8 डिग्री के, 8 डिग्री के, और 8 डिग्री के सूर्य हैं, बिल्कुल नेक टू नेक पोजीशन है, पूर्ण रूप से अस्त हो गए हैं। तो जब कोई प्लैनेट अस्त हो जाएगा, स्पेशली वो जो कि उस क्षेत्र का कारक है, वहां पर तरक्की को देने वाला है, तो उससे हमारी जो थ्रो है, जो हमारी प्रेजेंस है, जो हमारी गले की जो आवाज है, जिस जो दिल तक पहुंचनी चाहिए, उसमें कमी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये रिकमेंडेड है आपके लिए कि विदाउट एनी सेकेंड थॉट इमीडिएटली शुड वेयर दिस स्टोन। क्या? पन्ना पहनेंगे, एमरल्ड पहनेंगे छोटी उंगली में, बहुत बढ़िया काम करता है, इस तरीके का दिखा करेगा। तो ये पन्ना आपको जरूरी पहन लेना चाहिए। इसके बाद आप देखिएगा क्या शानदार आपकी प्रेजेंस होती है। स्टेज पे आपकी प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑल्सो वेरी हाई, अच्छे तरीके से मेच्योर आवाज है, अच्छा आपका आपकी तैयारी है, सब कुछ बहुत बढ़िया होते हुए भी हमें रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं। उसके पीछे बुध का अस्त होना सबसे बड़ा कारक है। आप यकीन के साथ मैं कहता हूं, आप इस पन्ने को पहनिए और श्री गणपति आराधना करिए, गणेश जी पर बेलपत्र चढ़ाइए, है ना। बेलपत्र कैसे चढ़ाएंगे? तो बेलपत्र होगा, ओम लिखिएगा, एक एक सेट में 3 पत्तियां होंगी, 11 सेट लेने, यानी 11 बेलपत्र लेने, 3 3 के, और तीनों में ओम लिखिएगा। किससे लिखेंगे? सफेद चंदन से लिखेंगे, ध्यान से समझिए, सफेद चंदन से लिखेंगे और श्री गणपति जी के श्री चरणों में चढ़ाएंगे। कैसे? एक पत्ती उठाई, ओम गंगणपते नमः किया, छोड़ा, फिर ओम गंगणपते नमः किया, छोड़ा, ऐसे करके 11 बेलपत्र चढ़ाइए, अपनी अर्जी लगाइए, देखिए क्या कमाल होता है। जो सुर निकलेंगे ना वो एक नेक्स्ट लेवल के ही होंगे, मस्त एकदम, सुनने वाला ना एकदम मंत्र मुग्ध हो जाएगा। तो ऐसी ब्लेसिंग्स मैं आपको देता हूं कि आने वाला समय बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो, और जब आप स्टेज पे जाएं तो पूरी दुनिया आपको बहुत ही प्रेम से, बड़े ही उत्साह के साथ एक्सेप्ट करे। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। हर हर महादेव। चलिए, सुनीता जी का प्रश्न आ गया, और देखते हैं यहां पर किन्होंने हमें भेजा है। मोनिका भेज रही है, मोनिका को एक बार ट्राई करते हैं अपने साथ कनेक्ट करने का। मोनिका, एक बार आपको कोशिश करते हैं, अगर आप कनेक्ट हो जाएं तो आपसे आपका फीडबैक लेते हैं और फिर सुनीता जी की जन्मपत्री पर आंसर देते हैं। सुनीता जी ने लिखा है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई डॉटर, त्रियानी नाम है, और हर हेल्थ एंड स्टडीज। तो बिल्कुल, मैं आपकी बेटी के लिए आपने पूछा है, तो बेटियों के प्रति तो वैसे ही मन में बहुत सद्भावना रहती है कि कुछ ऐसा उनको मिल जाए ताकि आने वाला भविष्य और उज्जवल हो, और स्टेबल हो, और स्ट्रांग हो। तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। तो हमने मोनिका को ट्राई किया है, पर कोइंसिडेंटली लग नहीं पा रहा है। मोनिका, आपको हमने यहाँ से कोशिश की है कनेक्ट करने की, पर हुआ नहीं। एक ट्राई और करेंगे बात करते करते, और देखेंगे कि आप हमारे साथ अगर ज्वाइन होते हैं तो आपका इमीडिएट आंसर भी देंगे, और कुछ आपसे इन सेशंस के बारे में जानेंगे भी। तो त्रियानी की डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन की है 30 सितंबर 2008, और समय आप लिखते हैं मॉर्निंग 3:15। प्लेस ऑफ बर्थ इज जमशेदपुर। तो सुनीता जी ने पूछा है बेटी के लिए हेल्थ और स्टडीज के बारे में। देखिए, स्टडीज के पर्सपेक्टिव से तो चार्ट बहुत अच्छे हैं। शरीर भाव को रिप्रेजेंट करता है सूर्य यानी सन, और स्टडीज जिसमें बेसिक एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 10th और 12th की, वो रिप्रेजेंट आती है मंगल से, और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है ये रिप्रेजेंट होती है जुपिटर से। अब बृहस्पति गुरु के गुरु हैं, तो जैसे गुरु की बात है वैसे ही गुरु तुल्य होना, यानी टीचिंग लाइन में जाना यहाँ पर नजर आता है। और जो भी पढ़ाई ये करेगी, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग सबसे सुटेबल जो है वो टेरिटरी रहेगी। तो अगर ये इंजीनियरिंग करती है तो उसके अंदर भी ऐसा निकल के आता है कि ये एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड टीचर भी हो सकती है। तो टीचिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है। तो बचपन से ही आपको ऐसा देखने मिलता होगा कि ये समझाने वाली बात करेगी, और ऐसे बच्चे अपनी एज से ज्यादा मेच्योर दिखते हैं, बड़ी बात कर जाते हैं। तो कई बार एज अ पेरेंट आपको सरप्राइज होगा, अरे ये कैसी बात कर दी, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बच्चा तो भी छोटा है, पर इतनी गंभीर, इतनी गहरी बात कैसे कह दी उसने। सुनीता जी, ऐसा होता है क्या ये बेटी के साथ?
अगर ऐसा होता है तो जरा लिख के मुझे बताइएगा, तो मुझे भी खुशी होगी कि जिस डायरेक्शन में हम चार्ट को रीड कर रहे हैं वो वाकई सही है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हेल्थ को लेकर के थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु यहाँ पर 6th हाउस में है। जब राहु 6th हाउस में होंगे तो रोग एकाएक रोग देंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेट संबंधी रोग हो जाते हैं। कई बार शनि के घर में राहु है तो चोटें लगने लगती है, पैर स्लिप हो जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं छोटे छोटे, और कई बार हमें एलर्जी की समस्या भी हो जाती है। तो अगर ऐसी समस्याएं आप भी बेटी के साथ होते हुए देख रहे हैं तो इसमें श्री हनुमान जी की आराधना करना बहुत फायदेमंद है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा बड़ा सरल सा उपाय बताता हूं। हनुमान जी की पूजा में संकट मोचन का पाठ होता है। साउथ की डायरेक्शन में फेस करके बैठिए, बेटी को अपने साथ बैठाइए, उसका हाथ अपने हाथ में लीजिए। वैसे अब बेटी इस योग्य हो गई है कि पढ़ सकेगी, तो आप पढ़ते जाइए और उसको साथ साथ पढ़ाते जाइए, यानी आप पहले बोलेंगे और बिटिया साथ में बोलेगी, और फिर ऐसे करते करते वो पाठ पूर्ण हो जाएगा। आगे एक चांदी की कटोरी रखिए, उसमें 2 पत्ते तुलसी के रखिए, 2 दाने मिश्री के रखिए, और बड़े प्रेम से ध्यान करके पाठ करके उस जल में फूंक मार दीजिए। वो जल ग्रहण करिए और देखिए कितना आनंद आता है। बेटी को जल ग्रहण करवाइए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और एक जेमस्टोन भी है जिसको पेंडेंट बना करके गले में अवश्य ही धारण करना चाहिए, और वो रत्न बनेगा। ये माणिक जरूर पहनवाइएगा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करेगा। मुझे लगता है 4 से 5 रत्ती का वेट बहुत सफिशिएंट होगा बेटी के लिए। इतना वजन ही लेना है, पंच धातु में बना दिया जाएगा और गले में धारण करा दिया जाएगा। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई भी क्यूरियोसिटी है, कुछ जिज्ञासा है डिटेल में जानने के लिए, तो बिल्कुल निसंकोच आप मुझे फोन करिएगा मेरे फोन नंबर पे। मैं आपको उसमें जो भी आपके क्वेरीज हैं उसके डिटेल आंसर दे दूंगा रिगार्डिंग स्टोन्स। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपना विक्रम यहां पर पूछ रही हैं, मुझे अपना बेटा, अच्छा मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना है। बिल्कुल ठीक है। नाम है रुद्र प्रताप सिंह। तो सपना जी, आपने क्या पूछना चाहा है बेटे के लिए वो आपने लिखा नहीं है। वैसे जिस तरीके की उम्र है बेटे की तो छोटा है अभी, तो मोस्टली हम इसी बात पर विचार करेंगे कि हेल्थ कैसी रहेगी और आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, पढ़ाई में ठीक ठाक निकल पाएंगे या नहीं। मुख्यतः इस उम्र में पेरेंट्स की ऐसे ही भावना होती है। तो आइए हम भी आपको बताते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 1 अगस्त 2016, और समय दिया गया दोपहर के 1:40। जन्म स्थान आपने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। तो रुद्र नाम ही इतना श्रेष्ठ है। तो जब रुद्र होता है, तो मैंने ये देखा है, मेरा अपना एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जिनका भी नाम रुद्र है, क्योंकि रुद्र भगवान श्री रुद्र, समझ ही गए आप, जो देवों में देव है, महाकाल है। तो जो रुद्र स्वरूप है उसमें थोड़ा एग्रेशन है, थोड़ी तेजी है, थोड़ी ताकत है, बल की बात होती है। तो जिनका नाम रुद्र है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जिनका नाम रुद्र था, अभी भी है साथ में, कई बार मुलाकात होती है, समय कम मिल पाता है, लेकिन ऐसा देखा कि बचपने में जब साथ रहे तो उनमें एक अलग तरीके का एग्रेशन होता था। तो कहीं कोई बात हो जाती थी तो पहले ही आगे पहुंच जाते थे, तो उनको रोकना पड़ता था, भाई रुक जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो ऐसा स्वभाव होता है, ये नाम का एक असर है। हालांकि यहां पर रुद्र के चार्ट्स में अगर हम देखें तो शुक्र और राहु साथ में है, बृहस्पति और बुध भी साथ में है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति यहां पर बहुत इफेक्टिवली जुड़े हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात हो गई रुद्र के केस में। शनि और मंगल है तो हाँ, थोड़ा एग्रेशन यहां पर आ गया है, तो जरा संभाल के, ये बहुत जल्दी जो है ये एग्रेसिव हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इनके लिए एक क्रिया है जो आपको अवश्य करनी चाहिए बेटे के लिए, सपना जी। तो हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा इसी शनिवार को, कमिंग सैटरडे में, और उससे पहले यानी फ्राइडे को जाके पुजारी जी से पूछ आइए कि हमें कुछ सामग्री चढ़ानी है, श्रृंगार कराना है, तो उसकी सामग्री बता दीजिए, तो वो लेकर के रुद्र के हाथ से वहां पर दान करवाइएगा। और एक ध्वजा, एक झंडा जरूर वहां पर आप जो है लगाइएगा, राम नाम लिखा हुआ ध्वजा, तो बहुत बढ़िया काम करेगी। और ये जो दान क्रिया है इससे बहुत फायदा भी होगा, रुद्र में तेजी भी रहेगी, संयम भी रहेगा, और हेल्थ भी इंप्रूव रहेगी। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं रुद्र को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और लकी, मैं अभी आपको ज्वाइन करूंगा अपने साथ, फिर वहां से आपका एक्सपीरियंस भी जानेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे।
तो लकी वहां से रिक्वेस्ट हमें शेयर कर दीजिए, मैं आप कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करता हूं अपने साथ। तब तक हम भावेश जी की जन्म पत्री पर विचार करते हैं। भावेश लिखते हैं, प्रणाम आदरणीय, बहुत आशीर्वाद आपको। भावेश जी लिख रहे हैं, मार्गदर्शन बिल्कुल सटीक है। थैंक यू सो मच भावेश, बहुत धन्यवाद। और यहां पर आपके लिए एक गुड न्यूज है, आपने पिछले सेशन में हमसे एक पुरस्कार विन किया था, एक जन्म पत्रिका विन की थी। उसके लिए आपको मुझे एड्रेस भेजना है, और आप अगर एड्रेस भेजेंगे तो मैं आपके द्वारा इस डिटेल पर एक जन्म पत्रिका बना के आपको भेजूंगा। उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। तो भावेश, आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। मेरे फोन नंबर 9936030200 पे अपने घर का पता भेज दीजिए, ताकि हम आपको यहां से जन्म पत्रिका भेज सकें। तो चलिए भावेश क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। आर्थिक जीवन कैसा रहेगा? पन्ना, लाजवर्त और मोती धारण किया हुआ है। बहुत बढ़िया, जरूर मैं आपको गाइड करता हूं। भावेश जी मेरे फोन नंबर पे अपना एड्रेस जरूर भेज दीजिए, ताकि आपकी जन्म पत्रिका आप तक पहुंच सके। सो डेट ऑफ बर्थ इज 26 जनवरी 1987, और समय यहां पर दिया गया है 1:35 का। जन्म स्थान लिखते हैं संचोर, राजस्थान। आर्थिक जीवन के बारे में पूछना चाहा है आपने। देखिए, जहां पर भी फाइनेंसिस की बात होती है वहां पर मंगल आपके बड़े ही प्रबल होने चाहिए, क्योंकि मंगल के पास अधिकार है धन का। तो मंगल प्रबल है क्योंकि बृहस्पति के घर में है। लेकिन एक यहां पर समस्या है, मंगल गए गुरु के घर में, वहां पर तो मजबूती दी, लेकिन साथ में राहु और पूंछ बन के चिपक गए हैं। तो राहु क्या करेंगे, अनावश्यक खर्चा देने लग जाएंगे। मतलब मान लीजिए आज इतना अर्न किया, तो कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेडली ऐसी चीजें हो जाएंगी, अकस्मात ऐसा कुछ हो जाएगा कि उसमें से कुछ धन कहीं ना कहीं देना पड़ सकता है। तो ये एक स्थिति बनी हुई है जो कि अनप्रडिक्टेबल है। राहु बहुत ही अनप्रडिक्टेबल प्लैनेट है, कभी भी राहु को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि समझ से ही परे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें एक तो तैयार रहना है, और उसके साथ साथ अपने धन को होल्ड रखने की कोशिश करिए। और कोशिश ये भी करनी है कि समाज हित के कार्यों में कुछ ना कुछ हम अपने पैसे को देते रहें, दान स्वरूप डोनेट करते रहें। डोनेशन ऐसे नहीं देना है कि बिल्कुल कहीं पर भी दे दिया। जहां आवश्यकता हो सर्च करिए, देखिए, और वहां पर प्रेजेंट हो जाइए। कहीं भंडारा करना है तो प्रेजेंट हो जाइए। भंडारे का दान नहीं करना है, भंडारा स्वयं अरेंज कर लेना है, उस व्यवस्था में प्रेजेंट रहना है, सेवा करनी है, स्वयं से दान करना है, ताकि जिस मंशा के साथ हम उसको दान करना चाहते हैं वो वास्तविक स्वरूप ले सके, वो सही हाथों में जाए, सही मुख में जाए। और भोजन का दान तो महादान है, इससे श्रेष्ठ तो कुछ और हो भी नहीं सकता। तो ऐसा कार्य अगर आप करेंगे महाराज तो बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। लाजवर्त आपको इमीडिएटली उतार देना है। पन्ना पहनना यहां बहुत हितकर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और मोती भी अच्छा काम करेगा। तो पन्ना और मोती पहना जा सकता है, परंतु लाजवर्त आपको उतारना है। लाजवर्त राहु और केतु को रिप्रेजेंट किया करता है, और इस समय की जो पोजीशन है वो 8th हाउस में दुर्घटना की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लाजवर्त आप उतारेंगे ना, तो मन और चित्त दोनों प्रसन्न होगा। जरूर ट्राई करके देखिए, उतार दीजिए उस लाजवर्त को। बाकी तो सब ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि आपका एड्रेस क्या, मैं इंतजार कर रहा हूं, अपना एड्रेस भेजिए, तो यहां से आपकी जन्म पत्री भेज देंगे। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। तो आइए लकी को ऐड करने की कोशिश करते हैं। लकी, मैं आपको ऐड करने का प्रयास कर रहा हूं, और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ। देखते हैं लकी हमारे साथ ज्वाइन हो पाते हैं नहीं। हमने अपनी तरफ से तो रिक्वेस्ट भेजी है। और अगला प्रश्न यहाँ पे पिन हो गया है नमिता अरोड़ा का। तो नमिता क्या कह रही हैं, ये तब तक पढ़ते हैं। नमिता लिखती हैं, अनमैरिड, जॉबलेस, न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, और पैसा कैसे आएगा। बहुत बढ़िया। तो लकी ने यहाँ ज्वाइन कर लिया। लकी, हर हर महादेव आपको। हर महादेव गुरु जी। कैसे हैं लकी आप, कैसा चल रहा है सब? तो मुझे लगता है लकी की तरफ से इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ये इंटरनेट भी बहुत कई बार परेशान किया करता है, तो उसका स्लो हमारा परेशान। यहाँ पे नेट स्लो रहता है थोड़ा सा। पर कोई बात थोड़ा नहीं, स्लो जहां रहता है पर यहाँ मन पे। लगा हो ना लकी, जहां पर मन लगा हो हाँ वहां जी, हाँ पर जी। ये सारे ऑब्स्टिकल्स मैटर करते नहीं। तो जन्म पत्रिका पहुंच गई लकी, देखा आपने, उसको देख के अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ। गुरु जी मेरे को हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है, लास्ट 2-3 साल से ना हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है। प्लीज मेरे को हाँ थोड़ा बताना कि हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। जरूर।
तो लकी, बात ऐसी है कि मैं बताना तो चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कम्युनिकेशन हम प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू इंटरनेट। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि जन्म पत्रिका मिल गई आपको, आपने उसको देखा, देख करके कुछ रीड किया? हाँ हाँ, मैंने देखा थोड़ा। हाँ हम्म। हाँ हाँ, रीड किया मैंने, तो उसमें अच्छा ही लिखा है वैसे तो तो। ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो किया जा रहा है। ये एक, इससे ये प्रूव होता है कि जो हम करना चाह रहे हैं या जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा वाकई तो नहीं सही रीड किया, डायरेक्शन में हो थोड़ा रहा थोड़ा। है और आप तक पहुंच रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो लकी, जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं ना, तो उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए बिल्कुल निराश मत होइएगा। हेल्थ के इश्यूज हैं आपको, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग सेशन के बाद या कल फोन पे बात कर लेंगे और वहां पर आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। ये कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो सीख दोस्तों, रहेगा। लकी कोशिश तो कर रहे हैं, पर कई बार चीजें अपने हाथ में नहीं पर होती, मेरी क्योंकि थोड़ी इंटरनेट तो नेट थर्ड की पार्टी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है यहाँ सर्विसेज है। पे, तो अब। हाँ, तो कोई बात नहीं लकी, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम फिर से ट्राई करेंगे, फिर से बात करेंगे, पर मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही आपको ठीक है दूंगा। गुरु जी, ठीक। आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से बहुत जी आशीर्वाद। जी, हर हर महादेव। प्लीज सर। चलिए दोस्तों, लकी ने कोशिश की और हम कोशिश करेंगे कि लकी को हम एक बेस्ट सोल्यूशन दे सके। और यहाँ पर मेरी आदरणीय भाभी जी ने ज्वाइन किया। भाभी जी, राधे राधे। आपको मेरा सादर चरण स्पर्श। आप मेरी माता तुल्य हैं, हमेशा मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे ही सदैव अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। आप देखेंगे कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे मेरे पूरे सेमडे परिवार को गर्व होगा और आप सब इस बात से गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आपने अपने बेटे को जो अवसर दिया है उसमें 100% मैं खरा उतरूंगा। तो ये मेरा वादा है आपसे, और दर्शक भी यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों, यही एक भाव होना चाहिए, हमेशा प्रेरित रहना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थितियां दिन प्रतिदिन आपको घेरेंगी। रोज के हिसाब से विषम परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। रोज हमें कहीं ना कहीं से परेशानी की तरफ लेके जाने के लिए बहुत सारे लोग भी मिलेंगे, बहुत सारे मार्ग भी मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी सोच भी मिलेगी, लेकिन हर हाल में हमें जीतना है, हर हाल में आगे बढ़ना है। यही प्रेरणा हमारे जीवन में हमको सदैव रखनी है। तो चलिए, नमिता के प्रश्न पर उत्तर देते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है यहाँ पर 18th ऑफ दिसंबर 1991 और समय दिया गया 9 बजे का। जन्म स्थान लिखा गया है जलंधर, पंजाब। नमिता ने कहा है यहाँ पर अनमैरिड है, जॉबलेस है, न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, पैसा कैसे आएगा? तो नमिता, बिल्कुल निराश मत होइए। सबसे पहले तो यहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि कई बार ना कुदरत हमारा इम्तिहान लेती है, और आपके चार्ट में भी कुछ ऐसा ही दिखता है। शरीर भाव के स्वामी है बृहस्पति, और गुरु चंडाल योग हो गया, राहु आ गए लग्न में। अब राहु लग्न में तो आए, लेकिन साथ में सूर्य को और ले आए अपने साथ। तो सूर्य और राहु ग्रहण की स्थिति बन गई, और ये ग्रहण लगा शरीर भाव में। अर्थ क्या निकलता है? अर्थ ये निकलता है कि भाग्य स्थान का स्वामी है सूर्य, जिस पर ग्रहण लगा राहु का, तो भाग्य यानी अपॉर्चुनिटी में कमी हो गई। फिर ये ग्रहण लगा कहाँ? शरीर भाव में। इसका मतलब हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो प्रेजेंस है, उसको कोई भी एडवांटेज हमें नहीं मिलता, ना तो आर्थिक तौर पे, ना तो सामाजिक तौर पे, जिस कारण से हमें ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। पर ऐसा है नहीं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड क्या है? अब पॉजिटिव साइड की बात करें, दूसरी साइड ये है कि बृहस्पति के पास बल है इन सारी समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए। तो बृहस्पति को अगर हम बली कर लें नमिता, तो मुझे यकीन है कि आप उससे उबर जाएंगे। और जो ये निराशा घेर रही है, जहां पर आप कहते हो कि मैं अनमैरिड भी हूँ, जॉबलेस भी हूँ, नई अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही, उन सारे ऑब्स्टिकल से आपको बाहर निकाल देंगे बृहस्पति। तो क्या करना होगा? तो करना ये होगा, एक तो हमें येलो सफायर पहनना होगा। पीला पुखराज आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये येलो सफायर है, इस तरह से सर्टिफिकेशन के साथ आता है। तो एक तो ये पीला पुखराज आप धारण करेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर में। दूसरा, बृहस्पतिवार के फास्ट करना शुरू कर दीजिए, अगर फास्टिंग कन्वीनियंटली कर पाते हैं तो। नहीं कर पाते हैं तो मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, आपको भी सुनना चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो करना ये है, पीतल का लोटा ले लेना है, उसमें जल, पीले फूल, एक चुटकी हल्दी, चने की दाल, गुड़ और गेहूं के दाने,
इतनी चीजें उस जल में डाल करके पीपल या केले के पेड़ में चले जाइए और ध्यान रखिए उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करके उस जल को अर्पित करिए और जल गिराते समय मंत्र पढ़ा जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करके प्रणाम करें, श्री नारायण का ध्यान करें। तो उसमें एक बड़ा अच्छा मंत्र होता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र का जाप करते हुए जल गिराएंगे, उस जल से तिलक करेंगे माथे पर, हार्ट से, और आंखों में, नेत्रों में लगाएंगे, और उसके बाद वो जो पुष्प है वो अपने साथ लेके आ जाएंगे और आप देखेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट उसका देखने मिलेगा। इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा, इतना एनर्जेटिक फील करेंगे, और जो ये नेगेटिविटी है ना, इससे हमें कमी देखने के लिए मिले। तो जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। सो बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। चलिए, यहाँ पर हिमांशु लिखते हैं, थैंक यू सो मच, आपने हमें गाइड किया। हिमांशु, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है, सेशन करना अपना कर्म है, लेकिन इस कर्म को अगर जिम्मेदारी से निभा दिया ना, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही इसकी श्रेष्ठता है कि मुझे इस बात का हमेशा एहसास है कि मैं ये सिर्फ सेशन नहीं कर रहा हूं, इट्स नॉट ए एंटरटेनमेंट, ये एक जिम्मेदारी है, इट्स अ ड्यूटी, कि मैं अगर एक आचार्य के तौर पे सामने प्रस्तुत हुआ हूं तो मुझे 100% आपको वही देना है जो मेरे द्वारा किए गए इस कर्तव्य की गरिमा को बनाए रखे। इट्स अ ट्रू फैक्ट, इसको हमेशा याद रखने की जरूरत है। तो जब भी आप सब अपना कोई कार्य करें जो आपकी जिम्मेदारी में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, 100% लगा दीजिए उसमें। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब आप अपना 110% लगाएंगे ना, 100% से ऊपर चले जाइए, बियॉन्ड चले जाइए, सब कुछ लगा दीजिए, तो 110% आंसर मिलता है। ये बिल्कुल प्रूवन बात है। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी पढ़िए तो आपको ये सुनने के लिए मिलेगा कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, उन्होंने 110% दिया। तो चलिए, लोकेश जी का आंसर देते हैं। मेधावी, इसके बाद मेघना का प्रश्न ले लीजिएगा प्लीज। मेघना यहाँ पर बहुत देर से कोशिश कर रही हैं और उन्होंने लिखा है कि प्लीज अब मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। जरूर आपका प्रश्न प्रिंट करेंगे मेघना। तो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 14 जुलाई 1987, और प्लेस ऑफ बर्थ दी गई है शाम को 7:10 की। जन्म स्थान लिखा गया है अलवर, राजस्थान। दोस्तों, एक चीज आपसे मैं और पूछना चाहता हूं, आप मुझे अपना पोल जरूर दीजिए। विंटर्स आ गई हैं, तो ऐसा लगता है क्यों ना सेशन का टाइम शाम को 6 बजे का कर दिया जाए। आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है, जरूर प्लीज मुझे बताइएगा। मेरे मन में ऐसा आता है, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, लेट आवर्स में करने की बजाय अगर हम शाम को 6 बजे का समय रख लें तो कैसा रहेगा। इस पर जरूर अपना विचार हमें दीजिए, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि क्या हमें यही टाइम कंटिन्यू करना चाहिए या हम शाम का 6 बजे का समय निर्धारित कर लें। तो जो भी आपके मन में विचार हो इससे रिलेटेड, जरूर यहाँ पर मेंशन करिए। और मेधावी, प्लीज मॉनिटर करिएगा सबका क्या फीडबैक आता है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें यही टाइम कंटिन्यू रखना चाहिए या शाम को 6 बजे का रख लेना चाहिए। प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आखिर करना तो आपके लिए ही है। तो जैसा आपका भाव आएगा उसी हिसाब से परिवर्तन कर लेंगे। लोकेश पूछते हैं, दुकान घर का योग कब है और कब तक है? अच्छा, क्या उपाय करने चाहिए? सर, ऑफिस से लेट आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आपके हिसाब से 9 बजे का टाइम सही है। आदित्य कहते हैं एज ए विश। अच्छा, तो मेधावी प्लीज मॉनिटर करिएगा, देखिए कैसे पोल आ रहा है। प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, मैं क्वेश्चंस तो ले ही रहा हूँ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि बहुत दिनों से मन में कश्मकश है कि हमें टाइम में कुछ बदलाव करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए या नहीं, यहाँ पर प्लीज मेंशन कर दीजिए। लोकेश जी, यहाँ पर घर का योग आपने पूछा है और दुकान का या घर का योग आप पूछ रहे हैं, तो कोई भी नए एसेट की बात अगर हम करें तो बृहस्पति के पास जाता है, और बृहस्पति की दशाएं ही हमको इस तरफ लेके जाएंगी। और ये दशाएं शुरू होती हैं कब? बृहस्पति की दशा मिलेगी आपको 25 सितंबर 2022 से। इसका मतलब अगले साल 2022 में दिसंबर के आसपास का जो टाइम होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। यानी अभी 1 साल और प्रयास करना है, तो 1 साल प्रयास करना ही बेहतर रहेगा। अच्छा, योगिता यहाँ पर लिखती है लेट इज बेटर। तो ठीक है योगिता, आपकी बात को हम जरूर अपने संज्ञान में यानी अपनी नॉलेज में ले लेते हैं और इस पर विचार करेंगे। तो लोकेश, मुझे लगता है 1 साल आपको वेट करना चाहिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जल्दबाजी करके नुकसान आता है।
और इसमें हेल्प करेगा क्या, इसमें हेल्प करेगा ये मूंगा, कोरे मूंगा पहनना बहुत इफेक्टिव है। और ऐसे में हमारा मंगल बली होता है और मंगल भूमि के पुत्र कहे जाते हैं, एसेट्स के कारक कहे जाते हैं। अगर आप मूंगा धारण करें तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा और आने वाला समय और भी इफेक्टिवली आपको आगे की तरफ लेके जाए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना जो मत लिखा है वो इस तरफ इशारा करता है कि लेट आवर्स ही सही है। मैं फिर भी आपसे कहूंगा, जो लोग और जहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, दर्शकों प्लीज मुझे इसमें हेल्प करिए, क्योंकि दुविधा रहेगी तो ठीक से कर नहीं पाते हैं आपस में। हम मेधावी और नीच तो सलाह करा करते हैं, लेकिन आपकी राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो आपके लिए ही है ना, ये ड्यूटी आपके लिए निभानी है, आपको बेस्ट देने के लिए निभानी है। तो जिसमें आप सब कन्वीनियंट है उस तरफ ही जाना चाहिए। तो प्लीज यहाँ पर जरूर अपना वैल्यूबल फीडबैक मेंशन करें। और हाँ, जल्दी यहाँ पर रिक्वेस्ट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप में से ही कोई लकी व्यूअर बनेगा आज का और उन्हें जन्म पत्रिका में बनवा के दूंगा। तो जरूर यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट शेयर करिए और हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो जाइए। हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर दें और साथ में आपको एक जन्म कुंडली अपनी तरफ से बनाकर भेजें। तो मेघना यहाँ लिख रही हैं, पहले डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 14 जून 1986 और समय दिया गया है यहाँ पर दोपहर के 2:27 का। प्लेस ऑफ बर्थ इज मुंबई। हाँ जी, तो मेघना यहाँ लिखती हैं, मेरा इवेंट का बिजनेस है, ठीक है, 15 नवंबर से काम शुरू होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। मेरा बिजनेस कैसा जाएगा और मेरा बच्चा नहीं सुनता, मेरी 6 साल का है और आगे चल के वो अच्छा बनेगा, वो अच्छा इंसान बनेगा या नहीं। तो मेघना, लगभग हर माँ की यही परेशानी है कि बच्चा सुनता नहीं है उनकी। तो ऐसे में इतना निराश होने की जरूरत आपको नहीं है, अभी छोटी उम्र है। हाँ, ये बात सही है कि अभी से प्रयास करेंगे तो ही जो है आगे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भी प्यार से, आहिस्ते से बैठाल करके, अच्छी बात करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर वो आपकी बात सुनेगा। फिर भी चार्ट्स क्या कहेंगे इसके विषय में विचार करेंगे। तो जब नेक्स्ट आप हमारे साथ कनेक्ट करना तो अपने बेटे के बारे में पूछिएगा, तो वहां पर उसके चार्ट्स पे आंसर देंगे। फिलहाल क्योंकि आज आपका क्वेश्चन हमने लिया है तो हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपने यहाँ लिखा है कि इवेंट का बिजनेस है, आगे साल के शादियां शुरू होने वाली हैं, वहां पर बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मिलेंगे। काम आपने सही चुना है, क्योंकि आपकी जो विजन है, जो स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सारी चीजें मैनेज करने में सक्षम है, अच्छे तरीके से आप हर चीज हैंडल कर पाते हैं। तो ये स्किल आपको ईश्वर ने दिया है और ये बहुत बढ़िया स्किल है और आने वाले समय में ये स्किल आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर भी जाएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है, क्योंकि ये विजन देते हैं वीनस, तो अपने वीनस को और चार्ज कर लेने की जरूरत है। जैसे जैसे वीनस चार्ज होगा वैसे वैसे और बढ़िया रिजल्ट आएंगे, यानी और कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे तरीके से आप उसको हैंडल करने में सक्षम बनेंगे। तो आपके लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड स्टोन है वो होता है ये व्हाइट सफायर। इसको जरूर पहन लीजिए। तो जो आगे आने वाला समय है जिसमें आपको अपने आप को प्रूव करना है, जहां पर भी आपको अपने वर्क को प्रूव करना है, एक अच्छे इवेंट को ऑर्गेनाइज करके जहां से आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिले, उसमें ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। भाग्य स्थान के स्वामी है वीनस और भाग्य से हमें एक सही जगह जुड़ाव मिले, एक सही काम की तरफ हम बढ़े, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इवेंट को ऑर्गेनाइज करें और वहां अपने आप को बेस्ट प्रूफ करें, उसके लिए ये जेमस्टोन बहुत हेल्प करेगा। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। बिंदास काम करिए, कोई रुकावट नहीं है, किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंस नहीं दिखती है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं दिखता, बस वीनस को और स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो क्या मजा आ जाए। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। भावेश जी ने यहाँ पर कोई बात व्यक्त की है। भावेश लिखते हैं, आपको आपके लाइव मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। भावेश, बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको। आप मेरे भाई जैसे हैं तो मेरा तो ये कर्तव्य है। आपने बताया कि मुझे सोशल वर्क में जुड़ना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं करीब 5 संस्थान में महामंत्री और कोषाध्यक्ष। वाह वाह वाह, क्या बात है दोस्तों, क्लैपिंग तो बनती है यार भावेश के लिए। भावेश, मजा आ गया आपकी बात सुन के, बहुत चित्त प्रसन्न हुआ ये बात जान के कि एक तो जो व्याख्या की गई
वो बड़ी अप्रोप्रिएट हुई, बहुत सटीक हुई। दूसरी बात यह है कि आप समाज हित के लिए, समाज कल्याण के लिए अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं और 5 संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इससे मुझे गर्व होता है और देखिएगा सारे दर्शक यहां पर प्राउड फील करेंगे। दर्शकों, मैं चाहता हूं मेरी तरफ से आप सभी भावेश जी को एक ग्रीटिंग लिख करके यहां कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि उनका भी उत्साहवर्धन हो और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिस जिम्मेदारी को भावेश जी ने अपने कंधों पर रखा हुआ है, मैं समझता हूं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसमें श्री महादेव जी उनको और सामर्थ्यवान बनाएं कि वो इस जिम्मेदारी को और बखूबी निभाने में सक्षम बने। भावेश, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, अनेकों शुभकामनाएं। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये जिम्मेदारी आप 110% जिम्मेदारी को निभाएंगे और पूरा परिवार, पूरा समाज आप पर गर्व करेगा। दोस्तों, जरूर यहां पर ग्रीटिंग मेंशन कर दीजिए भावेश जी के लिए, जिससे कि उनके भी चित्त में प्रसन्नता हो और उन्हें भी ये महसूस होना चाहिए कि ये परिवार हम सब के साथ है और हम सबको सपोर्ट करता है। तो यहां पर लिखा भावेश जी ने, फेसबुक लाइव पर बहुत से ज्योतिष लाइव सुनता हूं क्योंकि मुझे ज्योतिष में रुचि है, लेकिन आपका मार्गदर्शन एवं सलाह मुझे बहुत सटीक लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। देखिए यहां पर सबने आपको ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर दिया है और क्या बात है। तो इससे महसूस होता है कि हम सब एक साथ बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। मेरे ही परिवार का आप सब हिस्सा हैं और हम सब एक परिवार की तरह काम करेंगे। मुझे ये विजन बिल्कुल महसूस होता है कि आने वाला समय वो दूर नहीं, जब एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां हम और आप सामने बैठ करके बात करेंगे, एक साथ बात करेंगे, एक ही ऑडिटोरियम में होंगे और कितने प्रेम से हम सब चर्चा करेंगे। ये व्यवस्था जरूर बनेगी। भावेश जी, आपके सम्मान में सभी परिवार के सदस्यों ने आपको शुभकामनाएं भेज दी हैं, भेज रहे हैं। तो मैं सबका सादर आभार प्रकट करता हूं कि आप सब मेरी बात का इतना सम्मान करते हैं और यहाँ पर अपनी वैल्यूएबल प्रेजेंस दिखाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, सभी को प्रेम से हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद जी के जन्मपत्री पर विचार करते हैं। आनंद, आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आज के सत्र में। लिखते हैं, व्हेन क्रिएटिंग वर्क गुड कमिंग। अच्छा, आने वाला समय कैसा आएगा, कब अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। केटरिंग वर्क का काम है और आने वाला समय इसमें कैसा अच्छा काम देगा ये नहीं। तो देखते हैं क्या कहती है जन्म पत्रिका। डेट ऑफ बर्थ दी गई है 9 अक्टूबर 1987 और समय दिया गया है शाम को 6:45 का। दोस्तों, एक घोषणा आती है मन में, जैसे भावेश जी यहां पर जुड़े हुए हैं। यदि आप में से कोई भी ऐसे सदस्य जो आज हमारे साथ लाइव हैं, अगर कानपुर से, लखनऊ से या आसपास की जगहों से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कानपुर प्रस्तुत हो सकते हैं, हमारी संस्था सेम डे इंफ्राटेक लिमिटेड, सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज आप सबको मान सम्मान और पहचान देने के लिए तत्पर है। यदि आपके अंदर कुछ खास हुनर है, यदि आप अति विशिष्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, तो आपको जरूर संपर्क करना चाहिए। हम सब मिलकर के आपको एक नई पहचान देंगे, एक ऐसे पंख देंगे जहां से उड़ने के लिए आजादी होगी, जहां आर्थिक स्वतंत्रता की बात होगी और जहां अपने आप को स्वतंत्र होकर के प्रेजेंट करने की बात होगी। हमारी संस्था इस कार्य के लिए बहुत तन्मयता के साथ आगे बढ़ रही है, सभी गुणीजनों का आदर सत्कार करती है, सभी को बहुत प्रेम से इनवाइट करती है कि आइए जुड़िए हमारे साथ और हम सब मिलकर के आपके उस हुनर को एक नई पहचान दिलाएंगे। इसके लिए जो भी व्यक्ति हमारे साथ संपर्क करना चाहते हैं, संदर्भ में निसंकोच भाव से हमसे कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में एक वृद्ध आश्रम बनने की ओर अग्रसर है, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और बड़ा ही नोबल कार्य है। ऐसा अवसर मिलेगा जहां जो हमारे वृद्ध हैं, जिन पर आसरा नहीं, उनको हम एक ऐसी व्यवस्था देंगे जहां पर हम सब उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे और उस अवस्था में उनको तनिक मात्र भी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ हम सब उस व्यवस्था में जुड़ेंगे और बड़े आदर सत्कार के साथ उस कार्य को अंजाम देंगे, जिसमें आप सब भी अपनी प्रतिभागिता हमारे साथ रख पाएंगे। तो आनंद जी की डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1987 और पूछ रहे थे कि कैटरिंग का काम है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखें। आनंद, आपके चार्ट में शरीर भाव के स्वामी होते हैं शनि और मंगल, सूर्य, केतु, साथ में बृहस्पति, चंद्रमा के साथ भोजन प्रणाली से संबंधित काम आप कर रहे हैं, जो कि सही है। लेकिन शनि लग्न में बैठे हुए हैं। अब शनि लग्न में जब बैठ जाएंगे तो कैसा ही काम हम करना चाहते हैं
उसमें विलंब आएगी, यानी हमें पहचान मिलने में कभी कभी कमी देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में अपनी पहचान को अगर हमें बढ़ाना है तो शनि आराधना करनी है। और दूसरी बात यह है, लोगों के प्रति सद्भावना रखिए। भोजन जो भी बने उसमें कौवे के लिए जरूर निकालिए, स्ट्रीट डॉग्स कुत्तों के लिए जरूर निकालिए, गौ माता के लिए जरूर निकालिए। ऐसी व्यवस्था अगर बनाएंगे, दान की व्यवस्था बनाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन रखेंगे, भोजन का दान करेंगे, तो ये आपका काम इतना बढ़िया जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है। तो आने वाला समय बहुत बढ़िया है, हुनर आपके पास अच्छा है, टीम आपके पास अच्छी है, लेकिन शनि महाराज की आराधना करनी है। और एक और खास बात, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, ऐसी उम्र में है जो दादा या नाना की एज में आते हैं, उनको जरूर प्रणाम करिए, उनके प्रति भाव रखिए, उनको आदर सत्कार दीजिए और यथासंभव उनके लिए जो भी बन पड़े वो कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये काम अगर आपने कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इतना बढ़िया पैसा आएगा कि आनंद के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे और एक बड़े ही उज्जवल भविष्य की ओर आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे। मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद, आपका नाम इतना अच्छा है तो आनंद के साथ एक जन्म पत्री पर एक रत्न आपको बताते हैं। ये ओपल है, इसे आपको अवश्य ही पहन के देखना चाहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। चलिए यहां पर अपने साथ एक व्यूअर को जोड़ने का प्रयास किया जाए और देखते हैं। हिमांशु, मैं आपको यहां से रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा और हो सकता है आज के लकी व्यूअर आप ही हो। दोस्तों, हमने हिमांशु शर्मा को यहां से रिक्वेस्ट भेजी है और देखते हैं हिमांशु हमारे साथ ज्वाइन हो पाते हैं या नहीं। तो कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करना हमारा काम है। मार्गी दीदी ने ज्वाइन किया हुआ। मार्गी दीदी, राधे राधे आपको। मैं आपको एक बार ऐड करने का प्रयास करता हूं, आपकी तरफ से रिक्वेस्ट मुझे दिख रही है। तो यहां पर टेक्निकल एरर है क्योंकि गेस्ट ज्वाइन नहीं हो पा रहे। कोई बात नहीं, फिर से थोड़ी देर में करेंगे। तब तक दीपिका जी के जन्म पत्री पर विचार करते हैं। दीपिका लिखती हैं, मैं अपना घर, अच्छा, अपना ओल्ड हाउस का हिस्सा सेल करना चाहती हूँ, कब तक होगा? डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी है। तो दीपिका जी ने डेट ऑफ बर्थ लिखी है 2 जनवरी 1987 और समय यहां पर आपने लिखा है रात में 7:53 का, शाम को 7:53। प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहां लिखी है नहीं कोई बात नहीं, यहां से ले लेते हैं। देखिए, जो प्रॉपर्टी सेल करने की बात है उसके अंदर जो समय निकल के आता है वो निकल के आता है, जरा ध्यान से नोट करिए, डेट नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत ही इफेक्टिव डेट है और 110% यहां पर हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और वो डेट बनती है 20 अप्रैल 2022, 20th of April 2022 ये प्रिडिक्टिव डेट है। और इस डेट में योग बनने शुरू हो जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है मई के पहले हफ्ते में ये काम सिद्ध हो जाएगा। तो यहां पर आपको जरूरत है स्ट्रांगली स्टक रहने की, कोशिश करते रहिए। और एक चीज मैं और बताता हूं, हो सकता है आपको ऐसा लगे वक्ती तौर पे कि मेरा काम हो नहीं रहा है और जिस काम के लिए करना है अगर अभी नहीं होगा तो कब होगा, लेकिन आपको ये चीज समझनी चाहिए, ईश्वर ने कुछ रचा हुआ है, कुछ चीजें परमात्मा के हाथ में, क्या पता उनको आपको कुछ बड़ा देना है, कुछ कुछ अच्छे रेट्स देने हैं, कुछ और इम्प्रोवाइज रेट देने हैं, इसकी वजह से लेट हो रहा हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। ये बात सही है कि वक्ती तौर पे हमें ऐसा महसूस होगा कि मेरा काम बन नहीं रहा, मुझे डिले हो रहा है, लेकिन अगर आप रुक गए और ये डेट्स में काम हुआ तो इतना बढ़िया आपको उसका धन मिलेगा, जितना आपने उम्मीद भी नहीं की होगी उससे ज्यादा मिल जाएगा। तो जरूर वेट करिए और इसमें अच्छे एफर्ट्स जाएं और अच्छे लोगों से संपर्क हो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ के आगे बढ़ें, तो एक रत्न भी काम कर सकता है। अगर आप उसको पहने तो मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेंगे और वो रत्न बनेगा ये पन्ना। ये पन्ना आप पहन लीजिए, इसके रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेंगे और बहुत इफेक्टिवली आप इसमें आगे बढ़ने में सक्षम बनेंगे। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। शैली का प्रश्न यहाँ आया है। शैली, चलिए शैली जी को ज्वाइन करते हैं एक बार। शैली, मैं आपको यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ और आप ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ, फिर आपसे बात भी करते हैं एक बार फिर से और आपके प्रश्न को भी लेते हैं। तो देखते हैं शैली हमारे साथ ज्वाइन हो पाती हैं या नहीं। शैली पूछ रही हैं फादर हेल्थ के बारे में। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है शैली, मैं जरूर आपको आंसर दूंगा। मैंने यहाँ से आपको रिक्वेस्ट सेंड की है, अगर आप तक पहुंचे तो प्लीज ज्वाइन करिए। तो कुछ ऐसा करें कि मिल के बात करें और इस प्रश्न का आंसर भी दें।
डेट ऑफ बर्थ दी गई है 22 जुलाई 1990। समय यहां दिया गया है मॉर्निंग 9:35। प्लेस ऑफ बर्थ इज जम्मू। यहां पर लिख रहे हैं हिमांशु, आप मुझे वहां से रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको जरूर यहां पर ज्वाइन करता हूं। हिमांशु वहां से लिख रहे हैं कि मुझे चांस दीजिए, मैं बात करना चाहते हैं। हिमांशु मैं बिल्कुल रेडी हूं। आप एक काम करिए हिमांशु, वहां से अपने कमेंट बॉक्स के बराबर में देखिए साइड में एक ग्रीन कलर का आइकन फ्लैश हो रहा होगा, वहां पे टैप करेंगे तो मेरे पास यहां पर रिक्वेस्ट आ जाएगी और मैं आपको अपने साथ ऐड कर लूंगा। एक बार शैली जी की जन्म पत्री पर उत्तर देते हैं, फिर हम लोग फिर से कोशिश करते हैं, ज्वाइन करके बात करते हैं और जरूर मैं आपको आंसर दूंगा ब्रदर, और ज्वाइन भी करेंगे, आज ही करेंगे, अभी करेंगे। सो कुछ कुछ देर में ज्वाइन करते हैं। एक बार ये आंसर कर दें तो जरूर आपको मैं ज्वाइन कर लेता हूं अपने साथ। तो शैली आपने पूछा है फादर की हेल्थ के बारे में, तो देखिए पिताजी को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर मंगल, और मंगल के ऊपर राहु की दृष्टियां हैं चार्ट्स के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि जो मंगल कारक बन रहे हैं पिता के, उस पर राहु का प्रभाव है और सूर्य चले गए व्यय भाव में केतु के एक्सिस में। तो यानी राहु और केतु, उधर सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, इधर मंगल पीड़ित हो रहे हैं, जिसका इंपैक्ट जाता है फादर की हेल्थ के ऊपर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पिता की तरफ से आपको चिंतित होना लाजमी है। अब यहां पर एक काम हम कर सकते हैं, कार्य हो सकता है, कैसे होगा? आप उनकी पुत्री हैं, बेटी हैं, फादर के लिए पूछा गया है, तो आप संकल्प ले लीजिए अपने फादर के लिए कि मैं जो ये पूजन करूंगी उसका जो फल है, उसका जो बेनिफिट है वो मेरे फादर को जाए। और रोज सुबह उठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए, या सूर्य देवता को हाथ में पुष्प लेकर के प्रणाम करिए। दोस्तों आपको भी सुनना चाहिए, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी रेमेडी दिमाग में आती है। तो पिता के लिए अगर कोई बेटा या बेटी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिनसे उनके जीवन में स्वास्थ्य हानि में कमी आए, तो आपको यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्या करना है? हाथ में लाल फूल लेना है और हाथ जोड़ करके ओम श्री सूर्याय नमः का पाठ करना है, कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना है, और ये प्रार्थना करनी है कि ये कार्य जो मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं, इसका पूर्ण फल मेरे पिता के स्वास्थ्य के सुधार के लिए जाए और उनके जीवन में आत्मिक बल बढ़ा रहे या बना रहे। और प्रणाम करके वो पुष्प ले जाकर के अपने फादर के आंखों में, माथे से और हार्ट से लगाइए और उनको दे दीजिए, और उनसे कहिए कि आप अपने पास रखिए सारा दिन और आनंद से अपना कार्य करिए। नियम से अगर आपने 21 दिन इस कार्य को किया, 21वें दिन के बाद देखिएगा 100% सुधार आएगा, 110% सुधार आएगा। आप करके देखिए, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं ये वर्क करेगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ है। तो ऐसे में माणिक पहनना भी बहुत बढ़िया है। फादर को आपको माणिक पहनाना चाहिए शैली, तो मुझे जरूर उम्मीद है कि पापा को इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आइए यहां हिमांशु को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। हिमांशु वहां से रिक्वेस्ट शेयर करिए, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ज्वाइन कराऊं मैं अपने साथ, और फिर हम लोग मिलकर कुछ बात करें। तब तक एक और व्यूअर है हमारे साथ, अर्पिता है हमारे साथ, अर्पिता को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं और अर्पिता से बात भी करते हैं और उनके क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। अर्पिता, मैंने आपको रिक्वेस्ट यहां से सेंड की है, अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज ज्वाइन करिए और वहां मिलके हम बात भी करते हैं और एक अच्छी एस्ट्रो रेमेडी भी आपको देते हैं। चलिए, जब तक अर्पिता के पास रिक्वेस्ट गई है, वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हैं, हम लोग यहाँ पर योगिता जी ने पूछा है गौरव के लिए, लिखते हैं गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी, ऐसा आप पूछना चाह रही हैं, मैं जरूर बताता हूं। तो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 11 नवंबर 1994 और समय दिया गया है रात्रि के 11:30 का। जन्म स्थान आपने लिखा न्यू दिल्ली। तो एक बार यहां पर हिमांशु को ऐड करते हैं। हिमांशु, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, देखिए आप तक पहुंचता है। कई बार दोस्तों इसमें ऐसा एरर और बग रहता है ना कि कई बार हम कोशिश तो कर रहे होते हैं लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं पाता, पर कोई बात नहीं, इससे ये सब चीजें घबराने वाली नहीं होती। इससे एक अलग कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि हमें और मेहनत करनी है, हमें और कोशिश करनी है और निरंतर प्रयासरत रहना है। तो यहां से
नहीं हो पाया, फिर से हम हिमांशु को ट्राई करते हैं एक बार। चलो हिमांशु, मैं फिर से कोशिश करता हूँ आपको भेजने की रिक्वेस्ट, देखते हैं इस बार हो जाए तो। अगर आपके पास आ जाए तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलो, हर हर महादेव हिमांशु। राम पंडित जी, राम राम। कैसे हैं हिमांशु आप? बढ़िया पंडित जी, बढ़िया जी। मेरा काफी टाइम से मन था कि आपसे बात करूं। बहुत बढ़िया। तो देखिए, जिसकी मन में भाव होगा उसको तो अवसर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। आज आपने दिया इसलिए मैंने पहले पूछा आपसे कि मेरे को लगा कि हाँ, लाइव एक दो ही लेते हो तो देन पूछ लूं जरूर, आपसे पहले मैंने। बिल्कुल। तो हिमांशु, जब आप इतने दिन से फॉलो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है देख के? कुछ कॉन्फिडेंस आता है, कुछ सही बात समझ में आती है सेशंस में? मैंने कमेंट में भी बताया बट आपने रीड नहीं किया। मेरे जी। को एज ए मैं यंगस्टर हूँ। हम्म। मतलब आप कभी नहीं लगे कि आपने एस्ट्रोलॉजी एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें समझाया हो। लाइक आप हम्म, ब्रदर के तौर पे बिल्कुल। समझाते हो कि लाइक कभी भी आपने ऐसा नहीं बोला कि आपको जी। कंसल्टेशन लेनी चाहिए हमसे। जी। हमारा जो क्वेश्चन होता है आप उसका परफेक्ट आंसर देते हो और हम एक भी फोर्स नहीं करते लाइक अदर ज्योतिषी वो करते हैं। जी। प्रॉब्लम बता देंगे फिर घुमाएंगे फिर वो जी। बोलते हैं कि हमारे पास आ जाओ। बट आपके ऐसा कभी नहीं लगा मेरे को, बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा। मेरे को ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा आपका सर कि थैंक यू मतलब। सो मच ब्रदर। हिमांशु, ये बात जो आपने करी है ना, इससे खुद में विश्वास आता है। देखिए, जब आप वहां हाँ से जी, ऐसी बात करते हैं तो मन में कॉन्फिडेंस आता है इस बात के लिए कि वाकई हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हाँ जी। और मैंने फ्रॉम आपका द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड माय सेशंस, जब हमने शुरू किया, तब से ही ये मन में मंशा थी, यही सोच के शुरू किया कि हमें समाज को कुछ ऐसा देना है जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो सके, आपके अंदर एक नई प्रेरणा आए। और यंगस्टर हो करके भी आप सब अगर हमें सुन रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत ही मतलब सम्मान की बात है कि मैं आपके दिल तक पहुंच पा रहा हूँ। हाँ जी। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप मैंने थैंक यू देखा सो आपका मच हिमांशु। सेम डे का लाइव। हाँ हाँ, हाँ जी बिल्कुल। पंडित जी। सो बाकी जो आपने गिव वे वाला किया है ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब लाइक हाँ। फर्स्ट मैंने देखा है कि किसी ने भी किया। मतलब बी ऑनेस्ट हम्म। बहुत चीज़ बढ़िया है ये। मतलब मेरे को ये पर्सनली ये बहुत ये अच्छा ऐसा लगा। था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं आप तक पहुंचूं, और वास्तव में कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा से ये प्रेरणा मुझे मिली, और ऐसा लगता है अंदर से कि जो इसका वास्तविक हकदार है, ईश्वर स्वयं ही उसको चुन लेते हैं। मन हाँ में जी, हाँ जी। भाव आ जाता है और स्वतः ही वो चीज वहां पहुंच जाती है। तो ये हो तो वहीं से रहा है ना, क्योंकि वही रचना है और हाँ वही जी, हाँ जी। रचयिता है। तो जैसा भाव आएगा वैसे ही रहेगा। तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु हाँ देखी जी, हाँ तही जी। सूरत जैसी। तो जैसी भावना है वैसी ही सूरत हमें प्रभु की दिखती है। तो यही हाँ जी। भाव ही हमें आगे लेके जाता है। तो हिमांशु, क्या पूछना चाहते हैं? जल्दी से आंसर देते हैं आपको। मैंने अपने छोटे भाई के बारे में पूछना है। उसका बिल्कुल पूछिए। कार्तिक नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 जनवरी 2001। 17 जनवरी 2001। जी, समय हाँ जी। बताइए। 5:48 AM। 5:48 AM। जन्म उना स्थान? हिम उना हिमाचल प्रदेश। ऊना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। क्या पंडित पूछना जी चाहते हैं हिमांशु, छोटे भाई के लिए? इसकी कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह लगेगी? पढ़ता उड़ता कुछ नहीं है, ये बहुत तंग करता है। पढ़ता नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लगवाना चाहते हैं? अच्छा, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। वैसे मैं एक एग्जाम बात दे बताता हूँ, इसके लिए इसके अंदर एक एक बहुत बड़ा हुनर है। देखिए, ये बहुत जल्दी, इसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। इंटेलिजेंस के मामले में इसमें कोई कमी नहीं। से मोबाइल फोन दे दो तो ये सारा उसके अंदर उसका जो है पोस्टमार्टम करके देगा। पबजी खेलता है पंडित जी, पबजी जितनी मर्जी खिला लो इसको। हाँ। तो मैं ऐसा समझता हूं, ऐसे बच्चे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर करें तो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। क्या स्टडीज कर रहे हैं, पढ़ाई क्या कर रहा है? अभी ये बीएससी कर रहा है। बीएससी कर रहा है, बिल्कुल सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ना टेक्नोलॉजीज के साथ इसको जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसका ध्यान है उस चीज में। तो ये ऐसा बच्चा है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करेगा, इंटरेस्ट के जी। विपरीत जाके कोई काम नहीं कर पाएगा। तो पूरी मानसिक फैमिली नहीं को, मरना। हाँ, पूरी फैमिली को इसके इंटरेस्ट, इसके हुनर को पहचानना चाहिए और इसके हुनर के हिसाब से इसको प्रेरित करना चाहिए। देखिए, बच्चा गेम खेल रहा है, उसका ध्यान डिस्ट्रैक्टिव है, हम कहेंगे कि वो गेम खेल रहा है, लेकिन वो गेम डिजाइन करने वाले सोचो जिन्होंने इस तरीके की गेम को डिजाइन किया होगा। और आने वाला समय हिमांशु ऐसा है कि हमें हर चीज डिजिटलाइज देखनी है, हर चीज डिजिटल पैटर्न में देखनी है ना? हाँ तो जी, क्यों ना बच्चे को ऐसा कोर्स करा दिया जाए जहां से वो ऐप डेवलपमेंट में जा सके,
जहां से वो ऐप की डेवलपमेंट की तरफ जा सके। जैसे हम प्ले स्टोर पे देखते हैं तो जो ऐप डेवलपर होते हैं जो आईफोन के लिए या गूगल स्टोर के लिए करते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं ना। तो हाँ जी, हाँ अगर जी। उसका रुझान वहां है तो उसको ऐसे कोर्सेस कराइए जहां से वो उस डेवलपमेंट की ओर जा सके। और मैं ठीक यकीन है के जी। साथ कहता हूं ये इतना बढ़िया करके दिखाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ये बहुत शार्प है। सूर्य बुधादित योग बनता है इसके चार्ट में, और ऐसे बच्चे बहुत हम बढ़िया कर सकते हैं। हम इसको सोच रहे थे कि फॉरेन ही भेज देते हैं अभी, लाइक, नहीं, जरूरत नहीं है यहाँ फॉरेन भेजने की। आप इससे इंडिया में। बात करो, इंडिया में ठीक है जी। अपने अच्छे कोर्सेज कराओ, जहां पर भी ऐप डेवलपमेंट के जो भी स्पेसिफिक कोर्सेज रहते हैं इससे रिलेटेड, जो भी, इट्स अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग बेसिकली। तो इंजीनियरिंग के अंदर ये किस टेरिटरी में जाता है इसको एक बार सर्च कर लिया जाए और उससे रिलेटेड इसको कोर्स कराया जाए। आप एक बार इससे ये बात करना, यार मेरे मन में ऐसा आता है कि तुमको ऐसी पढ़ाई कराएं जिससे तुम ऐप डेवलपमेंट कर सको, ऐप को डेवलप कर ठीक। सको, एक डेवलपर बन ओके। सको। देखना ओके कितने ठीक है। एक्साइटमेंट के साथ वो कहेगा हाँ भैया बिल्कुल सही है, मैं ऐसे ही करना चाहता हाँ हूँ। जी ठीक है, मैं और करूँगा एक ऐसे हाँ। जेमस्टोन भी मैं रेकमेंड करूंगा भाई के लिए, और वो होगा पन्ना। ये जरूर पहनाइएगा इसको। ठीक है जी। ये पन्ना क्या करेगा, इसकी स्पीचिंग स्किल्स भी डेवलप करेगा और साथ में एक जिम्मेदारी लेके आएगा इसके अंदर, एक कॉन्फिडेंस लेकर आएगा इसके अंदर। जिम्मेदारी नहीं हाँ, लेता तो वो मैं। जिम्मेदारी इसके मन में आएगी। ठीक है जी। तो हिमांशु, आपसे आपको एक मैं तो, सरप्राइज देता हूँ, चलो। मेरे को और ये बहुत जन्म खुशी हुई पत्रिका आपसे। आज मैं आपको देता हूँ, चलो। ये कुंडली आज मैं आपको बना के दूंगा। आज के आप हमारे विनर बनोगे। अपनी डिटेल्स मुझे शेयर कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और ये 1100 रुपए जो इसकी दक्षिणा है पत्रिका की, ये आपके लिए निःशुल्क। ये प्रॉपर फाइल मैं आपको बना के यहाँ से भेजूंगा, आप उसे रिसीव करेंगे और उसे पढ़िएगा। आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। एट द तो लास्ट बहुत शुभकामनाएं। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे को ज्वाइन करवाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा पंडित जी। चलो, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार। हर हर महादेव। थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, ये थे हिमांशु के साथ, और इतनी अच्छी बात हुई, इतनी प्रेरणादायक बात हुई, और आज के विजेता भी बने। अभी एक विनर और बाकी है, वो आप में से कोई हो सकता है। आपको क्या करना है, रिव्यू सेक्शन में जाके अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर प्रेजेंट करना है वहां पर। देखिए, ये करने से, फीडबैक देना क्यों आवश्यक है, जब आप अपनी बात लिखेंगे, जो भी मन में भाव आए, हमें कुछ अच्छा नहीं सुनना है, ये मंशा नहीं है कि अच्छा सुनना है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं सुनना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी भाव आए वो प्रकट करिए वहां पर, जैसा आपको मन में आता है, जो भी आप वहां पर फील कर रहे हैं, जो भी आपको प्रेजेंट होके अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई सजेशन है, जरूर मेंशन करिए, ताकि उससे हमें भी ये समझने का अवसर मिले कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए। तो आइए गौरव के चार्ट पे फटाफट से आंसर देते हैं। और डेट ऑफ बर्थ दी गई है 11th ऑफ नवंबर 1994, और समय दिया गया यहाँ पर 11:30 का। जन्म स्थान आप लिखते हैं न्यू दिल्ली। अभी दोस्तों एक लाइव व्यूअर और करेंगे कुछ ही देर में, एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर उसके बाद राहुल जी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी है। राहुल, मैं आपको अवसर दूंगा हमारे साथ ज्वाइन करके प्रश्न पूछने का। पहले योगिता जी ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है, उनका उत्तर देते हैं, फिर आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो योगिता पूछती हैं, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और शादी कब होगी? योगिता, आपके चार्ट में शरीर भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और 7th हाउस रिप्रेजेंट होता है शनि से। अब ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है योगिता, यहाँ पर एक पॉइंट है जो बहुत ध्यान से समझने वाला है गौरव के लिए, जो आपने पूछा है। शनि और चंद्रमा एक साथ हैं। चंद्रमा गौरव के शरीर के स्वामी हैं और शनि पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब एक साथ बैठ गए तो डिले होगा, 100% होगा। यहां पर जल्दबाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अपने समय से ही शादी होगी, और वो शादी बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आएगी। एक बहुत ही जेन्युइन लाइफ पार्टनर गौरव की जिंदगी में आएगा जो इन्हें सहायता करेगा आगे लेके जाने में। ये बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरी के लिए आप पूछ रहे हैं हमसे, सरकारी नौकरी के चांसेस काफी प्रबल है, लेकिन कब? विवाह उपरांत, यानी शादी के बाद तरक्की का प्रबल योग बनता है। ये कई बार कई चार्ट्स में ऐसा है, आपने भी अपने जीवन में दोस्तों व्यक्तिगत अनुभव किया होगा कई बार। जैसे हम ऐसा सुनते हैं या महसूस करते हैं कि किसी के घर में उतनी प्रोग्रेस नहीं होती दिखती थी, लेकिन शादी हुई तो बहुत एकाएक प्रोग्रेस हो गई, या किसी बच्चे का आगमन हुआ घर में, बेबी की बर्थ हुई तो अचानक प्रोग्रेस हो गई। ये क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोग्रेस का अधिकार लेके आने वाला ग्रह है वो उस रिलेशनशिप में जाके जुड़ जाता है।
तो ऐसी परिस्थिति योग्यता गौरव के भी चार्ट में है। सरकारी नौकरी का प्रबल योग है और एक और चांस है यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा और शनि साथ में बैठे हुए हैं तो लाइफ पार्टनर भी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकती है। तो ये भी यहाँ पर चांसेस है। थोड़ा पेशेंस रखिए, बस थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। और कब तक, डेट नोट करिए जरा जल्दी से एक, इस डेट के बाद देखेंगे कि गियर बदलेगा और गौरव की जिंदगी में बहुत सुधार आएगा। और ये डेट होती है 2 फरवरी 2023। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 2 फरवरी 2023। ये समय जीवन में बहुत बड़े बदलाव की ओर आपको लेके जा रहा है। और गौरव के लिए एक जेमस्टोन है जो करियर पर्सपेक्टिव से एज वेल एज शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इफेक्टिव रहेगा और ये इंप्रूवमेंट लेकर आएगा जिंदगी में बहुत अच्छा। और वो रत्न बनेगा, ये मूंगा यानी कोरल, देसी मूंगा है, जरूर पहनना चाहिए। अब देसी मूंगे में मैंने कई बार बताया है कि बृहस्पति और मंगल दोनों एक साथ इंप्रूव हो जाते हैं, तो जुपिटर को भी इनहैंस करेगा और मंगल का तो करेगा ही करेगा। तो इस सब दोनों को मिला के कंक्लूजन ये निकलेगा कि एक बहुत ही बेटर लाइफ की तरफ आप बढ़ेंगे, एक अच्छा लाइफ पार्टनर एज वेल एज एक अप्रोप्रिएट जॉब, दोनों ही जिंदगी में आती है। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। चलिए राहुल को जोड़ने का प्रयास करते हैं। राहुल, मैं आपको यहां पर ऐड करने की कोशिश करता हूं, इसके बाद अर्पिता के चार्ट पे आंसर देंगे। हमने कोशिश की थी, अर्पिता ज्वाइन नहीं हो पाई। आइए देखते हैं राहुल हमारे साथ ज्वाइन हो पाते हैं या नहीं। हमने यहाँ पर कोशिश की है और राहुल यहाँ पर कनेक्ट हो गए। नमस्ते। राहुल जी, हर हर महादेव आपको। नमस्ते, हर हर महादेव कैसे हैं सर। आप? ठीक है सर। तो सर, आज राहुल, मुझे पहली बड़ी बार खुशी है देखा। आपको ज्वाइन करके। अच्छा जी सर, आज पहले दिन मतलब पहली बार आपसे ज्वाइन हुए हैं सर। जी। सर, थोड़ा लाइफ में बहुत परेशान है सर। राहुल कब से फॉलो कर रहे हैं पेज को? काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं? जी सर, पहले देखते थे लेकिन आज मतलब मैंने सोचा लाइए रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं। बहुत बढ़िया किया आपने, आपको पहले ही अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था। कैसा महसूस होता है देख के? कुछ पॉजिटिव फीलिंग आती है, कुछ मन में जी सर। उत्साह आता है? जी, जी सर। जी सर। तो बहुत बढ़िया है। बस। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सारे भाई यहाँ पर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है कि हम आपको कुछ ऐसा दें जिससे मन में कॉन्फिडेंस आए। राहुल, क्या जी पूछना सर। चाहते हैं? पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, जी लेकिन सर दुकान से भी प्रॉब्लम हो रहे हैं और मतलब बहुत परेशान हूँ पैसे के मामले में इस समय सर। राहुल, अपना क्या उनकी वर्क है, क्या वर्क करते हैं? हार्डवेयर की दुकान है सर। हार्डवेयर की दुकान है। हम्म। अब देखिए, और हार्डवेयर का काम जाता है शनि के डिपार्टमेंट में, जी ठीक सर। है? जी जहां पर भी प्लम्बरिंग वर्क होगा, जहां पर भी हार्डवेयर से रिलेटेड बात होगी, जहां पर भी सॉलिड मेटल की बात होगी, ये जी अधिकार सर। शनि महाराज के पास है, क्योंकि लोहे के कारक हैं, आप जानते हैं। जी तभी कहा जाता है जी शनिवार को लोहे का दान करो। और जी सर। आज की डेट में राहु की दृष्टियां पड़ती हैं शनि के ऊपर। आज की डेट में, आज प्रेजेंट में, जहां शनि का जी। गोचर है, शनि गोचर कर रहे हैं इस समय मकर राशि में हम्म, और राहु जी गोचर कर रहे हैं इस समय वृषभ राशि में, ठीक है? तो जी राहु देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं ना आमने सामने एक दूसरे को, ऐसे जी जी ग्रहों की भी दृष्टियां होती हैं, क्योंकि ग्रह के पास एक जी पर्सनालिटी है, तो ग्रह इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा और सामने भी देखेगा, है ना? तो जी ऐसे राहु जी शनि सर। को देखेंगे। जब राहु शनि को देखेंगे तो जानते हैं क्या होगा? जो जी आपके अपने हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जी वो ही अपनों को भरने लग जाएंगे आपके खिलाफ। यानी अगर घर में कोई बड़ा है, माता पिता है या कोई बड़ा भाई है, तो उनको ये जी संदेशा दिया जाएगा कि राहुल उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसकी संगति अच्छी नहीं है, उसका ये अच्छा नहीं है, ये उसका तो वो सर अच्छा है, नहीं है, ये तो एकदम है ना? एकदम सर। जी सर, एकदम। है ना? सर तो एक्चुअली ये ही होगा। एक्चुअली इस जी। समय पढ़ाई भी मतलब कर रहा हूँ, टेट हम्म यूपी टेट की तैयारी भी कर रहा हूँ, बीएड किया हम्म भी हूँ। हम्म तो सर अब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो इसलिए कुछ ज्यादा तो कोई बात बोल नहीं, तो नहीं मैं सकता। आपको आंसर देता हूं ना। देखिए, जो आप जी तैयारी कर रहे हैं ये अधिकार बृहस्पति के पास है। जुपिटर जी सबसे प्रबल कारक है आपके की गई पढ़ाई का, ठीक? जी आज की डेट में बृहस्पति वक्री, वक्री मतलब अपनी उल्टी दिशा में चल रहे हैं और जी राहु के दृष्टियों में है, इसलिए उसमें भी मन उचटता सा नजर आएगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जी अभी मिड ऑफ नवंबर से 15 नवंबर से वापस जी टुवर्ड्स जाएंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। और जब मार्गी जी हो जाएंगे तो वापस से सुधार की ओर जाएंगे। अब इसमें एक रत्न काम करेगा राहुल, और मुझे लगता है कि जी वो जेमस्टोन जरूर पहनना चाहिए। इसमें ना पीला जी पुखराज सर। बहुत बढ़िया काम करता है, येलो सफायर बहुत बढ़िया काम करता है। मैं दिखाता हूं कैसा जी दिखता है। इस तरीके का ये पुखराज होता है, आपने देखा है इंडेक्स फिंगर में पहना हुआ। ये हमने जो जी जी पहना है ना राहुल,
ये इसका सब्स्टिट्यूट है, इसका उपरत्न है। हाँ, जी तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर हम एक अच्छा पुखराज खरीदे तो 30 से 35 हजार रुपए की कीमत रखता है, अगर हम श्रीलंकन माइन का ले रहे हैं तो ये जी श्रीलंकन सर। माइन का है, ये लगभग 25 से 30 हजार रुपए का आता है। अगर राहुल इतना बजट है हमारे पास तो 100% हमें ये पहनना चाहिए। और अगर हमारे जी पास बजट नहीं है तो आप ये वाला जिसे हम कहते हैं सुनहला यानी टोपाज, ठीक है, जी ये पहन जी सकते हैं। ये सस्ता हुआ करता है और जी 2,000 रुपए 2,500 रुपए में ये स्टोन बेस्ट क्वालिटी का आ जाता है, प्लस रिंग की कॉस्ट हो जी जाती है ना। तो ये पहना जा जी जी सकता है। अब मुझे फोन करके आप इसमें और डिटेल में पूछ लीजिएगा। फोन नंबर पता है हमारा ठीक। क्या है? जी नहीं अभी सर, आज नहीं पता है? अरे इतनी बार तो नहीं। बताया यार, आपने नोट ही नहीं किया अभी तक। जी नहीं चलिए मैं सर, बताता हूं सॉरी। मेरा फोन नंबर, आप सब भी दर्शकों ध्यान से नोट करिए। 9936। एक वो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इधर सुनो राहुल। जी जी डिस्क्रिप्शन सर। लिंक में लिखा हुआ है, जो अच्छा डिस्क्रिप्शन अच्छा, लिंक है ना, सॉरी। उसमें लिखा हुआ है। हाँ, जी तो मैं फिर भी बोल ठीक देता है हूँ, सर। 9936 03 जी 0200। बड़ा आसान है यार, याद हो जाएगा। बढ़िया, दो हाँ बार नहीं, पढ़ेंगे ना याद तो हो याद गया हो सर। जाएगा। याद हो गया तो सर। इस फोन नंबर पे कॉल ठीक। करिएगा, आपको जरूर हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता देंगे ठीक है सर। और बहुत बढ़िया तरीके से इसको पहन के रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, बहुत मेरी तरफ से परेशान बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तो परेशान होना ही नहीं है, सोल्यूशन तो काल चक्र पे है। आप बेवजह परेशान हो रहे हो डेट ऑफ बर्थ में। अरे नहीं है डेट ऑफ बर्थ तो क्या जिंदगी रुक जाएगी? और भी तो बहुत सारे नहीं सर। रास्ते हैं जी ना। सर। ठीक है, चलिए, मेरी तरफ से थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया बहुत आशीर्वाद। और आने वाला समय शुक्रिया सर। राहुल आपकी जिंदगी में बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आए, ऐसी प्रार्थना मैं श्री महादेव जी से करता हूँ। हर हर थैंक यू महादेव। सर, थैंक। हर हर महादेव सर। दोस्तों, राहुल हमारे साथ थे और हमने कोशिश की कि उनको आंसर दें। बहुत प्रेम से, बड़े विनम्रता से राहुल ने प्रश्न पूछा और राहुल ने लिखा सर डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो सोल्यूशन तो है ना। जरूरी थोड़ी है डेट ऑफ बर्थ होगी तो ही जिंदगी चलेगी। अरे नहीं है डेट ऑफ बर्थ, कोई बात नहीं, नाम तो है ना राहुल, तो उसको ये आधार पर बताएंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी इसमें एक अनुभव बताता, एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब भी कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हमारे नाम के हिसाब से जो जन्म पत्रिका निकल के आएगी वो बहुत अप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि नाम ही हमारा पहचान होता है, नाम ही हमारी आइडेंटिटी होती है। जैसे कालचक्र पेज का नाम है, तो पेज की आइडेंटिटी कालचक्र से है ना। तो काल में के अल्फाबेट है और के से केशव है, के से काल है। तो क्या हुआ, मिथुन राशि हुई और मिथुन राशि का स्वामी हुआ बुध। तो बुध का अगर हमने प्रिडिक्शन दिया तो वो 100% मुझसे भी मैच करेगा और पेज से भी मैच करेगा। देखिए, है ना बड़ी ट्रिकी चीज। पर बात यह है, जब आता होगा, जब बात समझ में आती होगी, जब वो चीज हमने पढ़ी होगी, उस पर अध्ययन किया होगा, उसको प्रैक्टिस में लाया होगा, तभी ये चीज समझ में आती। तो इसके लिए क्या करना आवश्यक है, प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो नए साथी ज्योतिष में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो उसको समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं, उनको इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अभ्यास करिए, जितना अभ्यास करेंगे उतना निखार आता जाएगा और ऐसा ही कॉन्फिडेंस आएगा जैसा हम और आप महसूस करते हैं। आइए अर्पिता के चार्ट पे आंसर दें, बहुत देर से वेट हो रहा है। अर्पिता, डेट ऑफ बर्थ है 20th अगस्त। आपने लिखा है मेरी दीदी का सन, नाम है अरिजीत मंडल। अच्छा, तो अरिजीत के बारे में तो मैंने पिछले सेशन में बहुत डिटेल में आंसर दिया था अर्पिता। आज कुछ अलग पूछा है आपने। तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वो अच्छा, तो मैं जरूर बताता हूँ। अर्पिता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अरिजीत के बारे में पूछा है। डेट ऑफ बर्थ दी गई 20th अगस्त 2013। समय दिया गया यहाँ पर 11:48 का। प्लेस ऑफ बर्थ इज आसनसोल। अर्पिता, अरिजीत के चार्ट में राहु की दशाएं चल रही हैं, राहु में राहु की अंतर्दशा चल रही है और राहु चलते अष्टम भाव में, शुक्र के घर में बैठे हुए नजला, जुकाम, पेट संबंधी समस्या, गैस्ट्रिक ट्रबल, ये सब देगा। बुखार भी देगा, फीवर आएगा। और फीवर कैसा आएगा, सर्दी लग के आएगा। तो ऐसे में इन्फेक्शन यानी वायरल इन्फेक्शन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि राहु वायरस स्प्रेड का कारक है। और जिस तरीके की परेशानी यहाँ पर दिख रही है वो वायरल से रिलेटेड दिख रही है, वायरस से रिलेटेड दिख रही है। तो करना क्या है, कैसे सही होगा, बताऊं कैसे सही होगा? बहुत ध्यान से सुनिए अर्पिता। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना रहेगा। आपके घर में जो बच्चे के माता पिता हैं, आप
मौसी लगी, तो आप सबको संकल्प लेना है कम से कम एक माला अरिजीत के लिए अवश्य पढ़ेंगे और उस माला को पढ़ के प्रणाम करेंगे, श्री महादेव जी से प्रार्थना करेंगे कि इसका पूर्ण फल पूर्ण प्रभाव अरिजीत को जाए, जिससे कि उसके जीवन में सुधार हो, ऐसी प्रार्थना करके प्रणाम करेंगे। और एक और बात, एक मुखी रुद्राक्ष गले में पहना देना है अरिजीत को, तो आप हमें फोन करिएगा हमारे फोन नंबर 9936030200 पे, और एक मुखी रुद्राक्ष यहाँ से सिद्ध करा के आपको भेज देंगे, अरिजीत के गले में धारण कराइएगा, उससे बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा और स्वास्थ्य हानि से भी बचाव होगा। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। पूजा, हर हर महादेव, आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। पूजा यहाँ कुछ लिख रही हैं। लिखते हैं, क्या बच्चे की डिटेल के अकॉर्डिंग माता पिता के बारे में जाना जा सकता है, इनके मैरिड लाइफ के बारे में, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता? हाँ, बिल्कुल जाना जा सकता है पूजा, पॉसिबल है, देखा जा सकता है। मोनिका कह रही हैं अपनी हस्बैंड या बेटे के साथ अब्रॉड जाने की ट्राई कर रही हूँ, क्या हमें ट्राई करना चाहिए? विदेश जाने की बात है, हस्बैंड और बेटे के साथ जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम जा सकते हैं या नहीं? डेट ऑफ बर्थ दी गई है, मोनिका ने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की है 21 जुलाई, नहीं सॉरी 12 जुलाई 1981। दोस्तों 11 बज गए, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। तो यही मजा है कि जब हम साथ में कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड फील करते हैं, ऐसा लगता है आमने सामने बैठ के बात करें, एक परिवार का हिस्सा बन करके जुड़ते हैं, तो समय नहीं पता लगता। तो जो जहाँ प्रसन्नता होगी, जहाँ प्रेम भाव होगा, जहाँ आध्यात्मिकता होगी, वहां समय कहाँ रुकेगा, वहां समय बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो कहते हैं जो अच्छा समय होता है वो बहुत तेजी से निकलता है, तो हमें हमेशा अच्छे समय की ही कामना करनी चाहिए, ताकि जल्दी से बीते और एक फिर से एक नई सुबह आए, फिर से कुछ नया करने को मिले, फिर से अपने आप को प्रूव कर सके, और वो सुबह ऐसी हो जहां हम अपने आप को प्रूव करें और पूरा समाज, पूरी सोसाइटी हम पर गर्व करे और बहुत प्राउडली कहे कि ये हमारा बेटा है या ये हमारी बेटी। तो ये व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है इस चीज पर, कोई बात नहीं, अगर आज नहीं होगा तो कल तो होगा ही। चलिए मोनिका, आपने यहाँ पर बाहर जाने की इच्छा जाहिर की है, विदेश यात्राओं के चांसेस बनते हैं आपके चार्ट में, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में है, चंद्रमा के घर में है। बिल्कुल सही आइडिया है, कोशिश की जानी चाहिए, पर एक समस्या है। समस्या ये है, विदेश जाना है आपको, आपका शरीर मूव होगा, शरीर रिप्रेजेंट होता है सूर्य से, व्यवस्थाएं देते हैं राहु, राहु और सूर्य में मित्रता नहीं है, तो वो ऐसा लगता है जैसे बना हुआ काम रुकता है, जैसे कोशिश की गई, चांस बना, फिर नहीं बना, फिर बना, फिर नया अटेम्प्ट किया गया, तो ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे चलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में यदि हम अपने सूर्य को इतना स्ट्रांग कर लें कि हमारी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो जाए कि राहु उसको रोक ना पाए, तो बात बनती हुई दिखती है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, हिमांशु यहाँ पर कुछ फीडबैक देते हैं, आइए देखते हैं। तो करना ये चाहिए कि एक माणिक पहन लेना चाहिए। ये माणिक मोनिका बहुत बढ़िया काम करेगा, स्पेशली जब आपको विदेश जाने की व्यवस्था में जाना है, जब आपको फॉरेन में जा करके अपने आप को सेटल करना है या वहां मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, सो वहां पर ये माणिक जेमस्टोन बहुत बढ़िया काम करेगा। हिमांशु ने यहाँ पर लिखा है, थैंक यू गुरुजी, बहुत सारा आशीर्वाद। हिमांशु आप लिखते हैं, आपने मेरे को इस लायक समझा, आपसे फेस टू फेस बात कर सका, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट जो आपने मुझे दिया है। हिमांशु, यहाँ योग्यता की बात ही नहीं है, आप मेरे भाई जैसे हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, और सभी लोग यहाँ सक्षम हैं, योग्य हैं, यहाँ पर कहीं कोई बात नहीं है। मेरे मन में सदैव ऐसा भाव है, आप सब मेरे अपने हैं, आप ज्वाइन करिए, मैं एक एक करके सबको आंसर दे दूंगा। बिल्कुल ऐसा भाव लाना ही नहीं है मन में, आप इस योग्य हैं, महादेव ने आपको सेलेक्ट किया। मैं तो कोशिश सभी के लिए कर रहा था, लेकिन कुछ लोग ही ज्वाइन हो पाते हैं, तो इस बात पर बिलीव आता है। यहां से एक बात समझ में आती है कि जिस पर उनकी नजर है, जहां उन्होंने जिसको समझना है,
वही चीज हो जाती है। हम सब माध्यम मात्र होते हैं, हम एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे। आपको मुझसे बात करनी थी, आपका समय ऐसा था कि हमें इस समय बात करनी थी, तो वो चीज सक्सेसफुल हो गई। हम आप तो कोशिश ही कर सकते हैं ना, कराने वाला तो वही है। अगर नहीं बात करना होता तो नहीं ज्वाइन हो पाते। मैंने कईयों को यहां से रिक्वेस्ट भेजी, कई लोगों ने वहां से रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन नहीं हो पाए। आप ही क्यों हो पाए? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी इच्छा थी। तो जब प्रभु इच्छा होगी तो अवश्य ही हम सफलता को प्राप्त करेंगे, जैसे आपने किया। तो मेरा बहुत आशीर्वाद। आपने यहाँ पर लिखा है मानशु, मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी अच्छी बात यहाँ पर मेंशन की। चलिए सुचिका के पत्री पर उत्तर देते हैं। सुचिका क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। वेरी गुड इवनिंग सुचिका। काजल के लिए पूछा गया है गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कब तक होंगे। काजल, बहुत बार तो इस पर आपको उत्तर दिया। पिछले सेशंस में मुझे याद है आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था और बहुत डिटेल में आंसर किया गया था, और वहां पर मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट भी किया होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा। तो जो चीजें बताई गई हैं उसको एक बार फॉलो करके देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट वहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार फॉलो जरूर करके देखिए। अनिल जी ने यहाँ पर रिक्वेस्ट शेयर किया ही। अनिल भाई साहब को एक बार लेते हैं। अनिल जी, मैं आपको यहाँ से ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और आप तक अगर रिक्वेस्ट पहुंचे तो प्लीज एक्सेप्ट करिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ। फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे। देखते हैं अनिल जी हमारे साथ ज्वाइन हो पाते हैं नहीं। तो अनिल भैया यहाँ ज्वाइन हो गए। अनिल जी, हर हर महादेव। आपको मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मुझे कैसे हैं आप भाई साहब? अनिल जी कब से फॉलो कर रहे हैं पेज को? सर मैंने आज ही किया और आज ही अच्छा जी, अरे वाह वाह वाह, बहुत मैं सुंदर। लकी हूं। तो प्रभु की देखिए, मैं अभी ये इसी बात की व्याख्या कर रहा था कि कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है, ये महादेव जी की रचना है कि कब किसको कैसे जोड़ देना है। मैं तो और हाँ जी, मान रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो जैसे बहुत सारे दर्शक मुझे कंप्लेन किया करते हैं, सर बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, मेरा नंबर आता नहीं है। पर मेरी तरफ से ऐसी भावना नहीं, मैं नित्य कोशिश करता हूं कि सबके प्रश्न को उत्तर दूं, लेकिन कई बार कुछ चीजें प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं, कई बार कुछ रहस्य हैं जो हम समझ नहीं पाते। तो बिल्कुल सही देखिए, बात। आपने पहली बार ही अटेम्प्ट किया और पहली बार ही हम और आप लाइव बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं आपसे आशीर्वाद भी लूंगा, आपको नमन भी करूंगा, और ये चाहूंगा कि अपने लोगों में, अपने पारिवारिक जनों में इस पेज को जरूर आप शेयर करिए, ताकि उन्हें भी अवसर मिले कुछ अच्छा पूछने के लिए। श्योर सर। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर मुझे मेरे बेटे के बारे में मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ जी, है 1/1/2005। 1 मिनट, 1/1/2005, बिल्कुल ठीक। 7:48 और जन्म स्थान है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। 7:48। हाँ जी, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में। जन्म स्थान क्या बताया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सर, कुरुक्षेत्र हरियाणा। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया। हाँ जी हाँ जी, मुझ तक पहुंच गई आवाज आपकी। क्या पूछना चाहते हैं बेटे के बारे में? सर स्टडी के बारे में पूछना भी, वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। जी, स्टडी के बारे में पूछना है सर उसको। बहुत ब्लेस्ड हैं आपकी, आपके घर में इतना योग्य बच्चा आया है प्रभु की कृपा से। जो आप चाह रहे हैं अनिल जी, उससे एक कदम आगे होगा। कैसे? एक्चुअली थोड़ा सा ना हाँ, मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं, वो एक वक्ती समस्या है। इसके शरीर के स्वामी होते हैं बृहस्पति, जुपिटर इनके बॉडी लॉर्ड है, और बृहस्पति के घर में सूर्य आके बैठा है। देखिए, कोई भी चीज होगी, पढ़ना है, पढ़ाई की व्यवस्था कहीं और है, पर पढ़ने तो हम जाएंगे ना। टीचर ज्ञान समझाएगा, उसको समझेगा कौन? हम समझेंगे। कहीं पर भी नौकरी लगेगी, नौकरी कौन करने जाएगा? हम करने जाएंगे। पड़ेगा। तो इस बात से एक बात समझ में आती है कि कुछ भी अगर होना है ना, तो वो शरीर को ही उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी है, यानी अल्टीमेटली मिलेगा शरीर को ही। तो इसके शरीर के स्वामी है बृहस्पति यानी गुरु, तो गुरु ज्ञान का कारक है। तो आपके बच्चे में योग्यता है, वहां पर सूर्य आ गए हैं। सूर्य राजा है, सूर्य के अंदर प्रकाश है, तेज है, प्रेजेंट करने की काबिलियत है, और मंगल और बुध साथ में बैठ गए। तो जहां पर भी इंजीनियरिंग की बात होगी, जहां पर भी ऐसी व्यवस्था होगी जहां पर आपको एज ए इंजीनियर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वहां मंगल बुध बहुत प्रबल कारक होते हैं। आप आज की डेट में इस बात को नोट कर लीजिए कि आपका बच्चा
क्लियर भी करेगा, उस पढ़ाई को कंप्लीट भी करेगा विद स्कॉलरशिप और विदेश जाके कार्यरत होगा। इस चीज को आज नोट कर लीजिएगा। आने वाले कुछ सालों में हम और आप फिर से चर्चा करेंगे और आप वहां से कहेंगे भाई साहब ऐसा ही हुआ। थैंक यू। ये 100% होगा। बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। अब जो उदासी आ रही है, जो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स है, वो राहु की ट्रांजिशन की वजह से आ रही है ना। देखिए, राहु के प्रभाव को से कोई नहीं बचा। जब श्री रामचंद्र जी वनवास काल जा सकते हैं तो राहु का प्रभाव तो है। अच्छा, जरा कल्पना करिए कि रामायण के अंदर एक ऐसा पात्र है, अगर उनको हटा दिया जाए तो रामायण नहीं होती। बता सकते हैं कौन सा पात्र है वो, कौन सा किरदार है, कौन सा कैरेक्टर है? रावण। हाँ जी, नहीं, रामायण के अंदर जो किरदार है वो है मंथरा। अगर मंथरा ने माता के कान में ये ना कहा होता सही बात है। कि रामचंद्र जी को नहीं, भरत को दो, और तुम्हारे पुत्र को अगर राजगद्दी नहीं मिली तो उसका क्या होगा, तो कभी जरा कल्पना करिए माता से इतनी बड़ी गलती होती? नहीं होती। वो कभी ये ना कहती कि राम को रामराज नहीं मिलना चाहिए, उनको जो है वो राजा नहीं बनना है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि वो कान में फूका उन्होंने। तो अगर मंथरा का जो करेक्टर, अगर राहु को समझना हो ना, अब कई लोग मुझे कहा करते हैं राहु की व्याख्या क्या है, तो राहु की व्याख्या दोस्तों मंथरा के चरित्र को जरा याद कर लीजिए, तो राहु के करेक्टर की जो है व्याख्या हो जाती है कि राहु कैसे काम करता है ना। तो ऐसे ही ये प्लैनेट जब आ जाते हैं तो मनोबल डर, तो चार लोग मिल जाएंगे, अरे यार तुमने गलत फील्ड चूज कर ली, तुमको ऐसे नहीं ऐसा करना था, तुमको ये नहीं ये करना था, तो आत्मिक बल कमजोर होता है। अब आपका क्या रोल है? देखिए, आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूर्य लग्न में बैठा है, यानी पिता ने पुत्र का हाथ पकड़ रखा है बड़ी मजबूती से कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मैं तेरे साथ हूं यार, तू कर, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा जो होगा, है ना, यही स्टेटमेंट आएगा। तो जो आप अपना रोल निभा रहे हैं ना अनिल भैया, उसको ऐसे ही निभाइएगा, और जो व्याख्या की गई वो 100% सही होगी। एक रत्न मैं आपको एडवाइस करता हूं बेटे के लिए, मेरे कहने पर जरूर पहनाइएगा, क्योंकि सूर्य की दशाएं चल रही हैं और सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी है। ये माणिक आप बच्चे को जरूर पहनाइए। ये माणिक है, रूबी। कितने? बेटे का वजन कितना है? 2। 72। तो जितना 10 किलो बराबर एक रत्ती है, तो मान लीजिए अगर 60 से 70 किलो के आसपास वेट आ रहा है, तो 6 से 7 रत्ती का पहनाया जा सकता है, बहुत बढ़िया काम करेगा। और पंच धातु में या सोने में पहनाइएगा। अगर गोल्ड हैंडल कर ले तो गोल्ड में, क्योंकि छोटा है अभी, नहीं तो पंच धातु में पहनाइएगा। और इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मेरे फोन नंबर पे कॉल करिएगा, 9936030200 पे। तो आप मुझे फोन करिएगा तो मैं आपको यहां से ना एक बढ़िया जेन्युइन जेमस्टोन बना के भेजूंगा, अभिमंत्रित करा के। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद बेटे को, आपको बहुत शुभकामनाएं, मेरा सादर नमन आपको। आप मेरे भाई जैसे हैं, ऐसे ही बने रहिएगा, मिलकर कुछ बहुत बढ़िया कार्य किया जाएगा। बहुत हर हर महादेव। तो दोस्तों, अनिल ने ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा जान के कि उनका बेटा आईआईटी में तैयारी कर रहा है और आगे बढ़ना चाहता है। एक लक्ष्य, एक गोल है। हमारा भी एक गोल है, समाज हित के लिए कुछ अच्छा करें, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कुछ बेस्ट देने की कोशिश करें, एक पॉजिटिव विजन के साथ आगे बढ़े। और मेरा परिवार सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज, जहां पर मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मुझे वाकई आगे बढ़ना है। दोस्तों, कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिलती है, मुझे भी मिल रही है, मेरे परिवार से, आपको भी मिलेगी, आपके परिवार कालचक्र से, और हम सब मिलके एक संगठन का हिस्सा बन जाएंगे और एक 11 बन के बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और मुझे यकीन है आने वाला जो अवसर है वो बहुत बड़ा है, बहुत ग्रैंड है। उसके लिए खुद को अभी से तैयार करना पड़ेगा। आइए अंतिम 2 प्रश्नों पे उत्तर देते हैं, और यहां पर आकाशजीत की पत्री आ गई है। आकाश क्या कहते हैं देखते हैं। लिखते हैं, आई एम गोइंग टू गिव असम टेट एग्जाम दिस ईयर, विल आई क्लियर द एग्जाम? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं आकाश। आकाश ने बड़े विश्वास के साथ यहाँ क्वेश्चन पोस्ट किया, तो एक बहुत जेन्युइन आंसर तो बनता ही है। स्वप्ने, हर हर महादेव आपको। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ दी गई है 5 अक्टूबर 1987। समय यहाँ दिया गया है शाम कुछ 7:20 का। जन्म स्थान आपने लिखा नगांव, असम।
तो जल्दी से ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर टेट के एग्जाम की बात हो रही है और आकाश ने पूछा है। आकाश, 90% चांसेस आपके फेवर में जाते हैं। आज तो कमाल हो गया। आज मतलब जितनी भी जन्म पत्रिकाएं देखी गई हैं, ज्यादा करके सब में पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, ये वाकई बड़ी खुशी की बात है। हमारी विजन भी यही कहती है कि हमें पॉजिटिव रहना है। तो आपके भी चार्ट में 90% चांसेस हैं पॉजिटिव, और जिस विजन के साथ आपने तैयारी की है उस विजन में आप कामयाब सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक काम करिए, एक रेमेडी बताता हूं जो बहुत बढ़िया काम करेगी और वास्तव में बहुत ही इफेक्टिव है। क्या करना है आपको, रोज शाम को नियम से घर के वेस्ट में, अपने घर के पश्चिम में आकाश, सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का दीपक जलाइए। एक काम। दूसरा काम यह है कि रोज सुबह उठ के पक्षियों को बाजरा खिलाना शुरू करिए। 2 काम। और तीसरा काम यह है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको रोज शाम को ब्रेड, बन या कुछ भी खाने का घर से बनवा करके डालना शुरू कर दीजिए। ये 3 काम अगर आप कर लेंगे नियम से तो 110% आप इसमें पास हो जाएंगे। जो 90% है वो 110% में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक आकाश में जेमस्टोन भी आपको रिकमेंड करता हूं, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जिससे आपका मोरल ऊपर रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत स्ट्रांगली आप अपनी पोस्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे। एंड दैट इज दिस मूंगा। ये रेड कोरल है, ये देसी मूंगा अपने इंडियन ओशन से आता है। ये बहुत बढ़िया काम करता है और इसको आपको जरूर पहन के देखना चाहिए आपके फिंगर। बहुत इफेक्टिवली आपको रिजल्ट भी देखने मिलेंगे एज वेल एज कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वप्निल का प्रश्न ले लिया। स्वप्निल, आपका प्रश्न मैंने यहां ले लिया है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न बनेगा। स्वप्निल पूछ रहे हैं फ्यूचर कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ दी गई है 27 मई 1995 और टाइम यहां दिया गया है दोपहर के 12 बजे का। जन्म स्थान लिखते हैं कानपुर। स्वप्निल, आपको तो अवसर मिलता है हमारे साथ 1 to 1 बैठ के बात की जा सकती है, तो यहां मैं आपको कुछ ब्रीफ करके देता हूं और डिटेल में अगर मन में भाव आए कुछ अच्छा पूछने के लिए, कुछ और डिटेल डिस्कशन करने के लिए, तो आप हमारे ऑफिस में, जो कि रामा देवी के पास सनिगमा रोड पे है, वहां आ सकते हैं, या लाल बंगले में ही हमारी फर्म गौरव ज्वेलर्स पे भी आके मिला जा सकता है। तो आपने पूछा है आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में कैसा तरक्की होगी। स्वप्निल, आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं सूर्य बुध के साथ हैं। ये एक अच्छी बात है कि सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है, जिसमें एक कॉन्फिडेंस को हाई करने में ये योग बहुत सहायता करता है, बहुत ही आगे ले जाने में सक्षम बनाता है। और चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। शुक्र कर्म स्थान के स्वामी हैं। चंद्रमा यहां पर टूर्स एंड ट्रैवल्स की बात करते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि अपने शहर से कहीं दूर जाके काम होने की बात है। और एक खास बात बताऊं आपको स्वप्निल, आपके चार्ट में विदेश जाने का योग बहुत ही स्ट्रांगली बनता है। तो अगर कोई ऐसा एप्रोप्रिएट एजुकेशन हम ले लें जो हमको विदेश लेके जाने में सहायक हो या एलिजिबिलिटी देता हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर उस तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपको विदेश लेके जाने में सहायक होगा, साथ में वहां एक स्ट्रांग स्टैब्लिशमेंट हमको देखने मिले, उसमें भी बहुत कारगर साबित होगा। तो अगर मन में भाव है कि फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड में जाके कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली शुड मूव फॉर द वेरी बेस्ट। तो जरूर आगे बढ़िए, जरूर आगे जाइए। और अगर कर्म क्षेत्र की बात करें तो सूर्य बुध है, तो बुध को चार्ज कर लीजिए, क्योंकि बुध अस्त हो गए। जब बुध को चार्ज करेंगे ना, तो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने में कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एमरल्ड पहनेंगे। ये बहुत बढ़िया काम करेगा, बुध को चार्ज करेगा। बुध से बुद्धि चार्ज होगी, नई ऊर्जा का संचार होगा, नए विजन्स आएंगे, कुछ क्रिएटिव करने का मन करेगा। और जिस भी डिपार्ट में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं या कर चुके हैं या करेंगे, उसमें बहुत बड़े रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं स्वप्निल। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमसे मिल सकते हैं पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से हमारे ऑफिस में, और वहां बैठ करके हम अधिक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का सत्र यहीं पूर्ण हुआ। हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं आज के जो लकी व्यूअर हुए हिमांशु, उनको, और साथ ही साथ ये स्वप्निल पन्ना है, पन्ना एमरल्ड इसको कहते हैं, पन्ना रत्न है, देखिए हमने भी पहना है। तो इसकी डिटेल जानने के लिए आप मेरे फोन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या फिर हमारे ऑफिस आ जाइएगा, वहां बैठ के चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों,
अभी अभी आपने देखा कि हमारे साथ अनिल भैया ने ज्वाइन किया, उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा। आज जो है हिमांशु हमारे साथ लाइव कनेक्ट हुए और उन्होंने यहाँ पर जन्म पत्रिका को विन किया। तो ऐसे ही बहुत बढ़िया तरीके से हम निरंतर प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। और आज एक और जन्म पत्रिका जाएगी जिनका यहाँ पर रिव्यू होगा, जिन्होंने यहाँ पर फीडबैक मेंशन किया होगा उनको वो हम शॉर्टलिस्ट करके अनाउंस कर देंगे और उसको आपको मैसेज के थ्रू रिप्लाई कर दिया जाएगा और वहां से आप अपनी घर की डिटेल भेज दीजिएगा, अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, तो यहाँ से आपको आपका गिफ्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो बहुत आनंद आया। जिन दर्शकों के मन में ऐसा भाव है, रोशनी हर हर महादेव, बहुत आपका स्वागत, बहुत आशीर्वाद मेरी बहन को। जिन दर्शकों के मन में ऐसा भाव है कि अगर आपको हमसे मिलके हमारे साथ बैठ के अपनी जन्म पत्रिका पर विचार करना है तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अपने शहर से आपको फोन पे बात करनी है तो उसके लिए मात्र 500 रुपए दक्षिणा दे करके आप अपनी अपॉइंटमेंट रजिस्टर करा सकते हैं। किसी एक प्रश्न के लिए मात्र 500 रुपए दक्षिणा देनी है, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए उस एक प्रश्न का डिटेल आंसर देंगे इंक्लूडिंग विद रेमेडीज। जिन दर्शकों के मन में भाव है कि उन्हें अधिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं, एक कंप्लीट सोल्यूशन लेना है, बेस्ट रेमेडीज के साथ आगे बढ़ना है, तो मात्र 1100 रुपए दे करके आप अपनी अपॉइंटमेंट रजिस्टर करा सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के डिटेल आंसर, साथ में एक बेस्ट एस्ट्रो सोल्यूशन, क्या रेमेडीज करनी है, क्या जेमस्टोन पहनने हैं, क्या नहीं करना है, ये सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे और बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस आपको देंगे। किसी भी डिजिटल पेमेंट सोर्स से पे किया जा सकता है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, अकाउंट ट्रांसफर। स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और आपकी अपॉइंटमेंट रजिस्टर करके आपको एक बेस्ट सोल्यूशन दे दिया जाएगा। टाइम आप डिसाइड करेंगे, जो अप्रोप्रिएट टाइम होगा उसके हिसाब से आंसर दिया जा सकता है। जिनके मन में विचार है कुछ अनुष्ठान कराने का, कुछ पूजन पाठ कराने का, वो हमसे निसंकोच हमारे फोन नंबर 9936030200 पे कॉल करके अनुष्ठान के विषय में जान सकते हैं, जैसे रुद्राभिषेक आदि। जिन दर्शकों के मन में रत्न लेने का विचार है, अभी भी स्वप्निल ने पूछा है, स्वप्निल बिल्कुल गौरव ज्वेलर्स पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार जेमस्टोन, जेन्युइन जेमस्टोन, ऑथेंटिक लेबोरेटरी से सर्टिफाइड, जेन्युइन प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे, और खास बात जानते हैं क्या है, अभिमंत्रित करा करके बड़े विधि विधान से वैदिक मंत्रों के साथ प्रॉपर उसको शुद्ध करके, जागृत करके, सिद्ध करके आपके घर तक भेजा जाएगा, जिसे पहन के वास्तव में आपको एक नई ऊर्जा का संचार बढ़ता हुआ दिखेगा और बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपने कार्य को करने में सक्षम होंगे। मैंने स्वयं पहने हैं, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं यकीन दिलाता हूं आपको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और आप देखेंगे कि नई ऊर्जा का संचार होगा, कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ एनर्जेटिक फील होगा, जिससे आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करने में सक्षम बनेंगे। जिन दर्शकों को जन्म पत्रिका बनानी है उनके लिए विशेष ऑफर चल रहा है दिवाली तक। 1100 रुपए इस दक्षिणा का विधान, इस जन्म पत्रिका की दक्षिणा का विधान है और मात्र 800 रुपए देकर के आप इस पूरी फाइल को बना सकते हैं। आज हिमांशु ने विन किया है, हम उन्हें बारंबार बधाई देते हैं। आप भी जब नेक्स्ट पार्टिसिपेट करेंगे तो विन कर पाएंगे, लेकिन जन्म पत्रिका वास्तव में होनी चाहिए दोस्तों। कई बार कुछ बातें ऐसी हैं जो मौखिक तौर पे कही जाती हैं, पर जन्म पत्री हो तो उसमें देख करके भी विचार बड़ा शुद्ध किया जा सकता है। और अगर कोई और मुझसे भी अधिक विद्वान मिले तो आपके पास जन्म पत्रिका होनी चाहिए उन्हें दिखाने के लिए, ताकि और कुछ अच्छा जाना जा सके। तो उसके लिए ये बनवाना अति आवश्यक है। और इसमें साथ ही साथ एक ये यंत्र है, व्यापार वृद्धि यंत्र। देखिए मैं दिखाता हूँ, संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा का विधान है और हम हमेशा चाहेंगे कि हम जिस भी कारोबार से, जिस भी व्यापार से जुड़े हो, हमारा व्यापार नित्य तरक्की करे, वृद्धि हो। तो आप हमसे अभिमंत्रित किया हुआ ये व्यापार वृद्धि यंत्र मंगवा सकते हैं। मात्र 501 रुपए दक्षिणा आपको देनी है, 501 रुपीज आपको भेजने हैं और ये व्यापार वृद्धि यंत्र अभिमंत्रित करा के आपको देंगे। तो दिवाली पर अपने घर में व्यापार वृद्धि यंत्र अवश्य लगवाएं और आप देखेंगे कि आपके व्यापार में बहुत बढ़िया तरक्की देखने को मिलेगी और बड़े ही आनंद के साथ अपने बिजनेस को आप इंप्रूव कर पाएंगे और इंप्रूवमेंट को प्राप्त कर पाएंगे। और एक और बात, अब बात करते हैं सेम डे की। अब आप कहेंगे सर ये आप हमेशा क्यों दिखाते हैं? भाई ये मेरा अपना प्रोडक्ट है और मैं स्वयं इसका सेवन करता हूँ, बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये वाकई अच्छा है। ऑर्गेनिक स्पाइसेस हैं और बहुत अच्छे तरीके से इससे खाना टेस्टी भी बनता है, साथ में हेल्दी भी बनता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको तक ये पहुंचे। ये देखिए ये सब्जी मसाला है, 1500 रुपए मात्र इस बॉक्स की प्राइस है। 1500 रुपीज दे करके आप हमसे ये पूरा ट्रायल बॉक्स मंगवा सकते हैं। 2 किलो इसमें शुद्ध ऑर्गेनिक प्रीमियम स्पाइसेस हैं, जिसको अपने घर में इस्तेमाल करिए। जो बहनें माताएं यहाँ देख रही हैं उनको तो जरूर ट्राई करना चाहिए, बेस्ट टेस्ट है
और बहुत बढ़िया स्वाद के साथ साथ सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि किसी तरीके का इसमें आर्टिफिशियल सब्सटेंस नहीं ऐड किया गया है। बिल्कुल शुद्ध जो लिखा है वही बनाया गया है और वही इसके अंदर इंग्रेडिएंट में भी है। तो जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक बॉक्स तो दिवाली के अवसर पर मंगवा के देखना ही चाहिए, क्योंकि हम सब अच्छा खाना चाहते हैं, टेस्टी खाना चाहते हैं, हेल्दी खाना चाहते हैं, शुद्ध खाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में भी शुद्धता का वास हो, इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बॉक्स जरूर मंगवा के देखिए। और जिन दर्शकों को हमारे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करना है, हमारे साथ बैठ के जन्म पत्रिका पर विचार करना है, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे ऑफिस में, जिसका पता कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, अभिमन्यु प्लाजा, प्लॉट नंबर 4, गायत्री नगर, सनीगवा रोड, नियर रामादेवी चौराहा, या हमारी फर्म गौरव ज्वेलर्स, लाल बंगला में आके भी आप हमसे मिल सकते हैं। फोन नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जरूर रजिस्टर करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का सत्र यहीं पूर्ण करते हैं। अगला सेशन करेंगे परसों यानी थर्सडे की रात्रि 9:30 बजे से। मैंने कोशिश की है कि टाइम में बदलाव किया जाए, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई ऐसा ओपिनियन नहीं नजर आया कि मैं टाइम में जल्दी कर सकूं। तो ठीक है, अभी चलने देते हैं, फिर आगे फिर से एक पोल करेंगे और वहां से आपका फीडबैक जानेंगे कि क्या हमें टाइम में कोई परिवर्तन करना चाहिए या नहीं। राजन जी, फोन नंबर है 9936030200। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस सेशन के जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें देखेंगे कि फोन नंबर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, आज का सत्र यहीं पूर्ण करते हैं। प्रेम से, प्रसन्नता के साथ, बहुत ही मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, नित्य प्रयास करेंगे। त्योहार आ गया है और सभी अपने अपने कार्यों में अच्छी तरीके से पूरी ईमानदारी से कार्य करें, और ये दिवाली सच में ऐसी दिवाली हो कि सबके जीवन में प्रकाश हो, प्रेरणा हो, और घर गृहस्थी में सुधार हो, आनंद हो, उत्सव हो, और आर्थिक स्थितियां मजबूत हो। जीवन में स्वास्थ्य हानि से हम बचें और स्वस्थ जीवन के साथ प्रभु का ध्यान करते हुए आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को प्रेम से हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री रुद्र। मिलते हैं बृहस्पतिवार की रात्रि में। तब तक प्रसन्नचित रहिएगा, बड़ों को प्रणाम करिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा और प्रेम से कहिएगा हर हर महादेव।